बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद एक नई सुबह में। आज मैं आपको पता है क्या बताने जा रही हूँ? सिंड्रेला डाइट। आपने वो कहानी तो जरूर सुनी होगी बचपन में, और हम सब अक्सर सुनते हैं कि एक ऐसी लड़की थी जो बहुत मजलूम थी, जिसका नाम सिंड्रेला था। उसकी सौतेली माँ उसकी सौतेली बहनों के साथ उस पर बेहद जुल्म किया करती थी। उसे बचा खुचा पड़ा हुआ खाना जो है वो दिया जाता था, लेकिन वो थी कि दिन ब दिन हसीन हुए जाती थी और समझ में नहीं आता था उसकी सौतेली माँ और बहनों को कि हम तो इसे वो खाने को देते हैं जो कि हम खुद फेंक देते हैं, तो फिर ये इतनी हसीन कैसे होती जा रही है? तो मैं आपको बताऊं वो क्यों इतनी हसीन होती थी। क्योंकि वो ये सब कुछ खाती थी। ये जो मेरे आपको सेट पे नजर आ रहा है, इसके अंदर से जो कुछ था वो उसकी सौतेली बहनें खा लिया करती थी, लेकिन मुझे यकीन है कि जो इसके छिलके और जो बची कुची चीजें वो खाती होगी वो इसीलिए ज्यादा हसीन होगी क्योंकि आज साइंस ने भी साबित किया है कि सब्जियां और फल और इनके छिलके और इनके बीज के अंदर वो ताकत है जो बाज़ औक़ात उस फल के अंदर भी नहीं होती, और इसके अंदर वो हमें खुसूसियात मिलती हैं। इनसे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाई जा सकती हैं जो महंगी महंगी अद्वियात हम खरीदते हैं, वो इन्हीं चीज़ों से डिराइव्ड होती हैं। सो आज हम आपको ये तमाम चीज़ें बताने वाले हैं कि अब आपने अपने घर का एक तो कूड़ा कम हो जाएगा, आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल करेंगे, खुद ही यूज़ करेंगे, बजाय इसके कि उनको ज़मीन में डाल दें, जो कि एक बहुत अच्छा तरीका है। या तो इन सब्जियों फलों के छिलकों को ज़मीन में डाल दें ताकि ज़मीन इन्हें रिसाइकिल करके इनकी ताकतें इनकी खुसूसियात से एक नई खूबसूरत चीज़ है हमारे लिए क्रिएट कर सके, या फिर हम खुद उसे रिसाइकिल कर लें और अपनी ज़िंदगी में ऐसे इस्तेमाल कर लें कि वो हमारी खूबसूरती के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारी ग़िज़ाइयत के लिए फ़ायदेमंद, और उसके साथ साथ सिर्फ इन चीज़ों के लिए नहीं बल्कि जायके के लिए भी। बहुत सारे छिलके जो हम फेंक देते हैं, आपको पता है कि उसका बहुत मजे का सालन बनता है, और आपको पता है कि उनसे कितनी चटखारेदार चीजें जो बनाई जा सकती हैं। सो जिसे कहते हैं ना आम के आम गुठलियों के दाम। सो आज हम आपको गुठलियों के जो दाम है वो बताएंगे कि क्या कीमती गुठलियां होती हैं और क्या कीमती ये बीज होते हैं, और क्या क्या इनके अंदर खजाने छुपे और कैसे हमने उन्हें इस्तेमाल करना है। उसके लिए जो मेहमान मेरे साथ होंगे आज, उनसे आपकी मुलाकात और तारुफ करा दूं। सबसे पहले हमारे सब्जियों के ऊपर, और सब्जियों के ऊपर जो उनके अंदर छुपी हुई ताकतें हैं, ग़िज़ाइयत है, बात करने के लिए मेरे साथ होंगी नैयर आपा। कैसी है जी? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। कौन कौन से सब्जी की आज हम बात करेंगे? आज जितनी भी घर में सीजनल जो है वो सब्जियां आती हैं, जिस भी मौसम की आती हैं, और जो है वो उसके छिलके जो है वो खासकर जो है वो फेंक दिए जाते हैं। तो छिलकों के साथ हम किस तरह से जो है वो ब्यूटी बेनिफिट्स ले सकते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ छिलके ऐसे हैं कि मैं उनको सुखा के उनके साथ डेकोरेशन की चीजें बनाती हूँ। वेरी गुड। और मैंने आपको बताया उन छिलकों को हम कुछ को आपको पका के भी बताएंगे, और आप बस सब्जी जो है घर में जब ट्राई करेंगे तो कोई मानेगा नहीं कि वो चीजें जिन्हें आपने फेंक देना होता है या फेंक दिया करते हैं, उससे इतनी मजेदार चीजें जो है वो बन सकती हैं, और उसके फायदे भी हम आपको बताएंगे फिर। अच्छा, ये सारी बातें हम करेंगे, लेकिन मैं आज फलों के बारे में भी हमने बात करनी है। इसी तरह फलों के छिलकों से हम क्या क्या कुछ बना सकते हैं वो बताने के लिए मेरे साथ होंगे आज डॉक्टर फैसल। डॉक्टर साहब, आज तो खुद आप एक खुबानी लग रहे हैं, क्यूट सी खुबानी होती है ना। हाँ, नहीं खुबानी ज्यादा लग रही है, छोटी वाली खुबानी होती है ना, शुरू में आती है। अच्छा, वैसे ही ठीक, आगे थैंक यू सो मच। आपने किन किन फलों के छिलकों के बारे में बताना है? काफी है, आम भी है, गर्मा है, अनार है, अंडे का छिलका है, और काफी चीजें, 5-6 चीजें। तो इन सारे छिलकों से हम खूबसूरत हो जाएंगे? खूबसूरत भी हो जाएंगे, हेल्थ को कैसे बेहतर किया जा सकता है वो भी बताएंगे। सही। छिलके आपने नहीं फेंकने, और इन छिलकों को कैसे यूज करना है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया बीज भी, हम ये अक्सर बीज भी फेंक देते हैं, जाया कर देते हैं। सो बहुत सारे बीज ऐसे हैं जो बहुत खूबसूरत है, और आखिर बीज में ही तो इतनी ताकत होती है कि उससे पूरा पौधा निकलता है और पूरा उससे दरख्त निकलता है, और उससे फिर वो फल जो है उसकी नस्ल आगे चलती है। सो उस ताकत को और उसके अंदर छुपी हुई ताकत को हमने अपने लिए कैसे इस्तेमाल करना है, ये सीक्रेट आज हमारे साथ शेयर करेंगे डॉक्टर सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? तो बीजों में किन किन बीजों की आज बात होगी? दरअसल बीज सारे जो हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट है हेल्थ के लिए, लेकिन आज हमने कुछ खुसूसी बीज जो है ना, जैसे इधर हमारे पास अगर आप मगज समझें, जैसे बादाम का अखरोट है जैसे, ठीक है, इसी तरह डिफरेंट मसाले हैं जो कि किचन के अंदर से बीमारियों का इलाज है, बजाय कि आप मेडिकल
मेडिकल तो जरूर लें, सपोर्ट लेनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले बीमारियों को आने ही ना दें। ठीक है। और उसको अपने किचन के जरिए कंट्रोल करने का जो है ना वो है, इसमें ठीक है, मसाले हैं। लेकिन करेले के बीज, आम की गुठली, जी। मतलब खुबानी की गुठली के अंदर वो उसका ज़ाहिर है, जिसे आप मगज कह रहे हैं या हम बादाम जी। कहेंगे, ये तमाम चीजें जो है हम इनका भी आज डिस्कस करेंगे। जी, जी, इनसे करेंगे। क्या क्या तेल, क्या क्या चीजें बनती है जो कि हम यूज करेंगे। सो ये सब कुछ आज शो में होगा, लेकिन हमेशा की तरह ब्रेक पहले। और फिर आज आप अपने कूड़े को नहीं फेंकेंगे, इसलिए कि उसके अंदर जो छिलके, जो बीज, जो चीजें हैं वो आपके लिए और आपकी सेहत और खूबसूरती के लिए बहुत जरूरी है। जानने के लिए ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। खुशामदीद। आज पुन्नू जैसे पैन करके आ रहा है मुख्तलिफ चीजों से, पिछली दफा ये पंपकिन से, हलवा कद्दू से पैन करके मेरे फेस पे आया, और इस दफा इसने केले को मुंतखब किया कि केले से ये इधर को आए। अब ये मुझे नहीं समझ आती कि रिजेम्बलेंस है या कंट्रास्ट है, लेकिन जो कुछ भी है बहुत खूबसूरत, इसलिए कि ये मौसम जो है ये फलों की बहुतात का और सब्जियों की भरमार का मौसम है। इतने अनवाओ इकसाम के, इतने किस्म किस्म के हमें फल होते हैं ना, हमारे घरों में भी आ रहे होते हैं ढेर सारे। उनके छिलकों का क्या करते हैं आप वैसे? छिलकों का क्या करते हैं? कहाँ फेंकते हैं? वो बास्केट में से निकाल के कहाँ फेंकते हैं? कौन कौन रात को अंधेरे में ऐसे करके घर से बाहर निकलता है? कोई देख तो नहीं रहा और आराम से कूड़ा ले जाके हमसाये के घर के बाहर रख के आ जाता है कि सुबह सुबह अगर जमादार आएगा। यहाँ लाहौर का तो मुझे नहीं पता कि यहाँ जमादार आके बेल देते हैं कि नहीं। इस्लामाबाद में चूंकि 6 बजे आके उसने बेल देनी होती है, तो इस्लामाबाद में ये गेम बहुत ज्यादा चलता है, कौन 6 बजे उठेगा, कौन उठ के जमादार को देगा, और अपने घर के बाहर तो गंद होना नहीं चाहिए, इसलिए सारी सब्जियां, फ्रूट, छिलके जो हैं वो डालो और डाल के हमसाये के घर के सामने रखो, है ना, आसान तरीका। लेकिन अब ये करना जो हम आज आपको बता रहे हैं, उसके बाद हमने हमसाये के घर के बाहर जो छिलके पड़े होंगे ना, वो भी उठा के हमें हो सकता है लाने पड़े, इसलिए कि वो भी काम की चीजें हैं, और वो काम की चीजें जो है आज हम आपको बताने वाले हैं। डॉक्टर साहब, कौन कौन से फल आज और किस किस के छिलके? केले का छिलका है, केले का छिलका, आम का छिलका, ठीक है, खरबूजा, गर्मा, कोई भी ऐसा छिलका हो जाए, अनार का छिलका, ठीक है, ठीक है, ये पपीते का छिलका, ठीक, ये माल्टे का, नारंगी का, ठीक है, और अंडे का छिलका। अंडे का छिलका, जबरदस्त। वो आम का छिलका भी है? जी, ये आम का छिलका। क्या बात। इसकी तो आपको एक बड़ी अच्छी सी स्मूदी बनाएंगे, आम के छिलके आम के छिलके की और आम से। सही, ठीक है, इसकी स्मूदी पीने में भी बड़ी अच्छी होगी और इसकी अफादियत तो बहुत ज्यादा है। अफादियत क्या है? अफादियत यह है कि जितने भी छिलके हैं ना, अगर हम इसको कलेक्टिवली देखें कि छिलका है क्या, हाँ। तो जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं उसका 100% जो न्यूट्रिशन है वो छिलकों में होती है, मतलब डबल न्यूट्रिशन जो है वो हमारे छिलकों में होती है, जिसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। सही। अच्छा, नई रिसर्च ये आ रही है कि आप थोड़ा थोड़ा सा छिलका हर चीज का ऐड करें अपनी डाइट में, क्योंकि आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो छिलकों में मिलेंगी वो पल्प में नहीं मिलती। हाँ, ठीक है ना। जैसे फर्ज कीजिए कि अगर हम आम का छिलका लेते हैं तो इसमें एक इंग्रेडिएंट होता है जिसको मैंगी फायर कहते हैं। मैंगी फायर? हाँ, आग वाली फायर? मैंगो का होता है, ठीक है। ठीक है। तो ये जो सा एंजाइम आप कह लें, एक तरह सा कंपाउंड कह लें, केमिकल, वो जो सा है आपके स्किन को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है प्लस आपके कैंसर सेल्स को डेड करता है, कैंसर सेल्स को मारने की सलाहियत। तो अगर हम इसको वैसे ही पेस्ट बना के इसका फेस पे लगा लें, वो भी लगेगा, बिल्कुल उसको भी लगा सकते हैं। उससे आपकी स्किन बड़ी अच्छी सॉफ्ट हो जाती है, सफल हो जाती है, ग्लो करेगी। और अगर आप इसको इस्तेमाल करें खाने में, तो ये आपका जो आम फैट बनाता है ना, जो हम कहते हैं कि आम खाने से हम मोटे हो जाते हैं, ठीक है, अगर इसका हम छिलका ऐड कर लें साथ अपने खाने में, तो फैट जो है वो नहीं बनेगा। फैट कहाँ से बननी है? आम ही नहीं खाया जाएगा तो फैट कहाँ से बनेगा? हाँ, इसमें हमें आपको सही बिल्कुल कह रही हैं कि आम के या किसी भी छिलके में हल्की सी तलखी होती है, ठीक है। वो तलखी जो उनसे उसके एसेंशियल ऑयल्स की वजह से होती है, ठीक है। अच्छा, उसका तरीका ये है कि आप जाहिर है अगर हमने 2 आम खाए तो दोनों आमों का छिलका नहीं खाना, ठीक है, हमने आधे आम का छिलका खाना है, ठीक है, उसके बाद आप आम खा लीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा छिलका आप खाएंगे तो इसमें इतने ज्यादा फाइबर्स हैं कि फिर आपका जो है स्टमक वो अपसेट हो जाएगा, लूज भी हो सकता तो है। फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल यही सही। केले के लिए है, यही आम के लिए है, यही बाकी छिलकों के लिए। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। तो बनाना शुरू करें, क्या क्या कुछ बनेगा और कैसे बनेगा? अच्छा, सबसे पहले इसका केले के छिलके के आपको फवायद भी बता देते हैं और तरीके भी। केले के छिलके का जो ये अंदर का हिस्सा है, सफेद वाला, सफेद वाला, ये अगर आप इसको किसी भी मस्से के ऊपर
रगड़ना शुरू करें या इसका छोटा सा पीस काट के उसके ऊपर आप बैंडेज कर लें, ठीक है। तो कुछ एप्लीकेशंस में वो लूज होके झड़ने की तक आ जाता है। अच्छा, हाँ जी। उसके अलावा यही हिस्सा बहुत सारे वो जो वायरल जिसे कहते हैं वॉट्स, वो भी क्या वॉट्स वगैरह भी वगैरह भी हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि इसके अंदर जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स, वो जो उभरे उभरे से उभरे होते उभरे हैं से। जी, आप दाने दाने से। बिल्कुल बिल्कुल। उसके ऊपर आप इसको ऐसे बैंडेज कर लें, ठीक है, किसी टेप से, जैसे वो सर्जिकल बैंडेज होता है। ठीक। इसको आपने थोड़ा सा ऐसे तोड़ा, ठीक है, इसको लगाया और बैंडेज कर लिया। ठीक। ऊपर इसका टेप लगा दी, भले टेप लगा कुछ दी, लगा दिया, कोई भी चीज जिससे लगा दी पक कि गया। ये इसके साथ ठहर जाए, स्टे कर जाए। ठीक ठीक है, है। ओवरनाइट रहने दें। इस तरह से कुछ दिन करें तो इंशाल्लाह जो डीप रूटेड वार्ड्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं, अगर अच्छा। आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करें। गुड, जबरदस्त। अच्छा, दूसरा इसका जो हेल्थ में या ब्यूटी में इस्तेमाल हो सकता है कि आप इसको चेहरे की झाइयों पे लगाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उस झाइयाँ भी आपकी कम होना शुरू मतलब हो ये जाएंगी। इस तरह बस रख लें ऊपर, या इसे इसको रगड़ें? आपने रब करना, हल्का हल्का रब करना, हल्का जहाँ हल्का झाइयाँ रब करना है जहाँ पे झाइयाँ हैं। ठीक है। जहाँ पे आपके दाने हैं वहाँ पे आपने रब नहीं करना, वहाँ पे आपने खाली इसको थोड़ी देर के लिए रखना है। ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं, या इसको आप अर्के गुलाब में ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, आपका एक पेस्ट बन जाएगा, मास्क सा बन जाएगा। वो मास्क आप पूरे चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाथों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर घर में और कोई चीज़ नहीं है और सिर्फ आप ये दो चीज़ें कर लें, केले का छिलका और अर्के गुलाब, तो आप यकीन मानिए कि आपकी स्किन बहुत एक्सट्रीम ग्लोइंग हो जाएगी। ठीक है, और केले के छिलके अर्के गुलाब में ब्लेंड करके रख लें, और वो पेस्ट जो है पेस्ट आप लगा लें तो आपके जो मतलब रोजाना दिन में एक दफा लगा लिया करें, 10-15 मिनट के लिए। 2 दिन लगा लें आप। और अगर कहीं जाना है आपने तो फौरी तौर पे लगा लें, और उसके बाद आप अपना चेहरा साफ पानी से धो लें, ठीक है। तो आपको इंस्टेंट ग्लो मिल जाता है। इंस्टेंट ग्लो के लिए वाह जी वाह, क्या सस्ता नुस्खा है। अब क्योंकि ये ग्लो और चमक लेके आता है, तो ये जो हमारे लेदर शूज हैं या लेदर बैग्स हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, तो वो मक्खियां नहीं बैठेंगी? नहीं अगर वो बैठेंगी, इसको उसका करेंगी? आप इसको रब कीजिए लेदर शूज पर, लेदर बैग के ऊपर, तो इसमें जो उनसे ऑयल्स हैं वो उसको शाइन भी देते हैं और उसको जो उनसे नरिश भी करते हैं, अच्छा, लेदर को। वेरी गुड। एक और इसकी अनयूजुअल ट्रिक और टिप ये है कि आप इसको, जो हमारी सीडीज होती है ना, उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं तो वो चलती नहीं है। अगर आप इसको उसके ऊपर रब करें, सीडीज के ऊपर, और उसके बाद उसको जो आता है उसका बफ करने के लिए जो लोशन आता है, उससे साफ कर दें, तो जितने स्क्रैचेस हैं वो इसके जो अंदर बारीक रेशा है, पल्प है, उससे कवर हो जाते ठीक हैं, है। और आपकी जो सीडी है वो काम के काबिल हो जाती है। क्या बात है, ये तो टोटका भी साथ ही हो गया। ये बिल्कुल टोटका भी है, और ये बड़ी साइंटिफिक प्रूवन चीजें हैं ठीक है, टोटके के साथ साथ। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आ अच्छा, जाते हैं इसको जी। केले को भी इसके साथ मतलब बना सकते हैं, खा सकते हैं? खा सकते हैं, लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि जो हमारे पील्स हैं, जो हमारे छिलके हैं, इनमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक। ठीक है, तो आप इस तरह करें कि अगर 2 केले खाएं तो आधे केले का आपने छिलका खा लिया या एक का खा लिया। मिल्क शेक बना रहे हैं तो आपने 3-4 केले डाले तो उसमें एक केला जो है वो छिलके समेत डाल दें। ठीक है। इसको रूटीन मत बनाएं कि आपने अगर 4 केले खाने हैं तो चारों छिलके समेत खाएंगे, तो फिर आप खुद जिम्मेदार। हाँ, साइंटिफिकली ये है कि आप छिलके खाएं, लेकिन उसकी मिकदार जरूर जज कर लें कि कितनी खानी है और कितनी नहीं। डन जी। और किस चीज के बारे में बात हो रही है? ये है अंडे का छिलका। ठीक है। अच्छा, अंडे का छिलका जो उनसे है, इसमें 750 से 800 मिलीग्राम्स तक कैल्शियम है। ठीक है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट का बेस्ट सोर्स है। कार्बोनेट जो है वो बॉडी में यूज एब्जॉर्ब होता है? सबसे बिल्कुल एब्जॉर्ब होता है, और ये हड्डियों के लिए, आपके दांतों के लिए, नेल्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। गुड। और इसके अंदर एक ये झिल्ली सी होती है, अगर शायद इसमें हो तो ये जो एक बारीक सी झिल्ली होती है, ये इसको मत वेस्ट करें, इसको क्या करें? इसको यूज करें। अच्छा। ये जैसे अंडे का छिलका है, ये तो थोड़ा ताज़ा है, आप इसको जब धो के इस्तेमाल करते हैं, छिलका धो लें, उसके बाद इसको सन ड्राई करें, धूप में रख दें? धूप में सुखा लें। जब सूख जाए तो इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाता है, तकरीबन इस तरह का इसका पाउडर बन जाएगा। ठीक है, मतलब इसे अपने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, इतना बारीक तो फिर भी ग्राइंडर में ग्राइंड करें, उसके बाद इसको कपड़े में छान लें। ठीक है। तकरीबन ये अच्छा खासा बारीक बन जाता है। सही। अच्छा, इसका जो उनसे है ना बेस्ट सोर्स है ये कैल्शियम का। आप इसको खा भी सकते हैं और आप इसको लगा भी सकते हैं। इसको अगर लगाना है आपने तो एक अंडा लीजिए पूरा, ठीक है। ठीक है, और उसमें आप अंडे में ये फर्ज कीजिए कि इतना तकरीबन आपने अंडे का ये पाउडर डाला, और इसको अगर आप फेंट लेते हैं ठीक है। तो ये आपका इस कदर स्ट्रॉन्ग
मास्क बनता है अच्छा, बहुत ज्यादा। आपकी मुझे तो लग रहा है स्क्रब भी बन जाएगा क्योंकि वो थोड़े से ग्रेन्स हल्का सा वगैरह अगर होंगे। दानेदार आप रखते हैं तो वो स्क्रब भी बन जाएगा, लेकिन क्योंकि अंडा है तो वो जम जाएगा ना। ठीक है। जब उतारते हुए आप उसको थोड़ा सा गीला करके उतार लें तो ये स्क्रब बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो मास्क है ये आपकी बिल्कुल जो डेड स्किन है उसको इंस्टेंटली रिमूव करता है। तो क्या करें, लगा के इसे बैठ इसको जाए, लगा के उतर जाएगा? 15-20 मिनट छोड़ दीजिए। ठीक है। उसके बाद जब ये ड्राई होने लगे तो आप इसको धो लें। ठीक। ठीक है, तो आपकी स्किन को जो है ना कैल्शियम भी मिल जाती है, आपको इसमें एग के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे मिल जाते हैं। तो अंडा जब भी इस्तेमाल करें तो इसके छिलके जरूर सुखा लें। ठीक है, और छिलकों ये- को धो के अच्छी तरह तो धूप में रख दें। धूप में अच्छा, रख बाज़ औक़ात हमने ये भी सुना ना कि अंडे के छिलके घर में पड़े हो तो छिपकली नहीं आती वगैरह वगैरह टाइप की चीजें। होता है, लेकिन छिपकलियां भी आजकल इतनी ढीठ है कि आ ही जाती हैं। हाँ, इतनी नहीं भागती। ठीक, ठीक है, छिपकली के बिल्कुल लिए भी नहीं भागती। हाँ नहीं भागती। मैंने भी उसको आजमाया, कई दफ़ा रखी है, क्योंकि मुझे छिपकली से बड़ी शदीद घबराहट होती है। अच्छा अगर वो कमरे में हो जाए तो अगर जब तक वो निकलती नहीं है तो मैं सोता नहीं हूँ रात। अच्छा, हाँ, तो उसके लिए हर चीज़ आजमा के देख ले, लेकिन छिपकली नहीं जाती। ठीक है। तो इसलिए इसको उसमें ना आजमाएं, इससे आपकी हाइट बढ़ सकती है कैसे? क्योंकि कैल्शियम है प्योर तो क्या छिलके खाना शुरू कर हाँ, दें? छिलका पीस के इसका जो 0 साइज का एक कैप्सूल आता है उसको भर लीजिए और आप वो कैप्सूल दिन में एक दफ़ा दूध के साथ खा लें। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप कोई भी जूस बनाएं, फर्ज कीजिए कोई भी जूस है आपका, ये ऑरेंज जूस है हमारे पास, आप इसमें ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम बच्चों के लिए और ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ों के लिए आप इसमें मिक्स कीजिए और पी लीजिए। ठीक, तो आपका जो पूरे दिन का कैल्शियम रिक्वायरमेंट है और वो कितनी है? वो तकरीबन 1000 मिलीग्राम तक है डॉक्टर साहब, ऐसे ही 1000, 2000 तक 2000 मिलीग्राम। और ये अडल्ट औरत के लिए और मर्द के लिए? हाँ जी, अडल्ट के लिए है ये 2000, लेकिन मर्द के लिए और औरत 1800 है, और इसी तरह बच्चा है बच्ची है ना तो वो उसकी 1200 मिलीग्राम पर 1200 तक तो ये मिलीग्राम। तकरीबन आपकी काफ़ी हद तक जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट है वो नेचुरल सोर्स से ये आपकी पूरी हो जाती ठीक है। जो जिन घरों में लगता है कि जी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो महंगी गोलियों की या सस्ता रिप्लेसमेंट है। है। बहुत ही सस्ता, बच्चों को भी दे सकते हैं ये बिल्कुल दे कैप्सूल? सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, बहुत सेफ है। मतलब ये कैल्शियम आम 0 साइज के वो कैप्सूल्स कहाँ से मिलेंगे जो आप कह रहे हैं कि उसमें किसी भी ड्रग स्टोर से इजीली मिल तो किसी अच्छा, और वो किसी खास बाज़ औक़ात वो भी तो प्लास्टिक के बने में होते हैं। देखिए, कैप्सूल को मैं थोड़ा सा ज़ाती तौर पे अवॉइड करवाता हूँ, क्योंकि बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि यहाँ पे जेलेटिन से नहीं बन रहे हैं, अमूमन प्लास्टिक से बन रहे हैं। तो उसका फिर बेस्ट तरीका ये है कि आप जूस में, किसी स्मूदी में, किसी भी डाइट में अपने स्प्रिंकल कर लें और उसको आप खा लें। बिल्कुल, तो ये ज्यादा आप- बेहतर है। ये ज़्यादा बेहतर और वैसे कंफर्टेबल भी है कि आप आराम से उसे बच्चों को मिक्स कर दें। भले दूध नहीं है घर में या पीता नहीं है वो, किसी जूस में, किसी उसकी मजे की ड्रिंक में उसे मिक्स करके दे दें ताकि उसकी हड्डियां ग्रो करें और मजबूत हड्डियां हों। grow करें। ठीक है। और ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हम चलते हैं आपके ये खरबूजे की तरफ। ये जो गर्मा, खरबूजा एक ही है चीज़, आप उसकी कोई भी ले लें, ठीक है। है ना, जो अवेलेबल है सीजन का। ठीक है। आप इसमें डाल लें खरबूजे के छिलके, अच्छा, जो भी जितने उसके भी- छिलके, जो भी इसके छिलके तो बहुत मोटे होते हैं। मोटे होते हैं, ये ब्लेंडर में और ब्लेंड हो अगर जाएंगे। इसके छिलके का व्हाइट वाला पोर्शन भी इसके साथ ज्यादा लगा रह जाए तो ये भी नहीं खाया जाता क्योंकि इतना इसका सख्त छिलका होता है। खाना भी नहीं चाहिए। अच्छा। अब देखिए, फिर वही वाली बात है कि बताने को तो हम कह देते हैं कि हर चीज़ में न्यूट्रिएंट्स हैं, खा लेने चाहिए, लेकिन ये जो छिलका होता है इसका है, जैसे तरबूज का है वो पका के खाया जाता है, कच्चा नहीं खाया जाता। तो इसको जो है ना, इसमें आप देखें तो बहुत हार्ड है। ये जानवरों के लिए डाइजेशन के लिए ठीक है, जानवर खा सकते हैं इसको, लेकिन इंसानों को तो इसको आप फिर इससे डाइजेस्ट क्या करना- बनाने लगे? मैं इससे आपको एक बहुत अच्छा मास्क मास्क चेहरे पे लगाने के लिए बिल्कुल सही। चेहरे, ठीक इसमें है, हमने ये लिया, इसमें हम थोड़े से अंगूर डालेंगे। थोड़े अच्छा, से ही डालिएगा इसलिए कि अंगूर इतने खूबसूरत है, इतने मजे के हैं कि उसका खाने को दिल कर रहा है। चलिए, इतने काफी, हाँ, बहुत इजाजत काफी है। अंगूर एक ऐसी चीज है कि जिसको देख के कौन काफिर है जिसका दिल नहीं ललचाता होगा। सही बात। कितने लोग हैं यहाँ पे जो कहेंगे हमें अंगूरों से कोई मसला नहीं होता, अंगूर पड़े हुए हो रेडी पे तो हम आराम से गुजर जाते हैं उसे देख के, हमें कुछ भी नहीं होता है। कोई ऐसा नो मैम। नहीं है ना? सो अगर आम और अंगूर अच्छा दो फ्रूट कोई भी देख के ना मैं तो जरूर ठिठक जाता हूँ। मतलब मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अगर पैसे खर्च करने तो बच्चों को बजाय किसी और चीज के चॉइस पे उस पे करें तो मैं अच्छा फ्रूट ला अंगूर के ले दूंगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसमें क्या डालने जा इसमें रहे हैं? हमने खरबूजा या गर्मा जो भी चीज है उसके छिलके छिलके डाले, डाले। अंगूर डाले। हाँ। अच्छा, अंगूर और कुछ फ्रूट ऐसे हैं जिसके हमने इसको छिलके नहीं हम उतार सकते, ठीक है, तो हमने इसको होलसेल में डालना है। ठीक है, ठीक है। इसमें अब ये चला जाएगा पपीते के सूखे हुए
अच्छा, पपीता के अगर ताजे छिलके हो? ताजे हो ताजे डाल दीजिए। ठीक है। ठीक है, जो सीजन में नहीं, हम दोनों ऑप्शंस दे रहे हैं, ताजा है आप ताजा डालिए, सूखा है आप सूखा डालिए। ठीक है, डाल के इसको हम ब्लेंड ये करने डाल लगे दिया। पानी के साथ। इसमें हमने थोड़ा सा दूध डाल दिया। अच्छा, दूध डाल के हम इसे ब्लेंड कर रहे हैं और ये जो पेस्ट बन रहा है ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं एक जबरदस्त मास्क है स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, और बाकी और चीजों को कैसे आपने उन्हें यूज करना है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ब्रेक लेते हैं। खुशामदीद। आज हम आपको बता रहे हैं कि छिलके भले सब्जियों के हों या फलों के हों, कैसे आप उन फालतू बेकार चीजों को जो ना फेंक देते हैं, उनसे वो कीमती अद्वियात या मेडिसिन या ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि आप खरीदते हैं उनके रिप्लेसमेंट का काम ले सकते हैं, और बहुत सस्ते में आप अपनी खूबसूरती में भी इजाफा कर सकते हैं और सेहत में भी। अभी तक हमने जिन छिलकों की बात की है उसमें तरबूज के छिलके जो हैं उसके साथ और पपीते के छिलकों के साथ आपने एक मास्क बनाया। अच्छा, इसमें तीन चीजें ना, एक तो ये खरबूजे गर्मे के छिलके थे, पपीते के थे और अंगूर थे। ठीक है। ठीक है, दूध के साथ या दही के साथ उसका पेस्ट बना लें ब्लेंडर में। उसके बाद उसमें गाढ़ा करने के लिए चाहे तो आप कॉर्न स्टार्च, शहद डाल लें, जौ का आटा डाल लें, जौ का आटा डाल लें, कोई भी चीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मास्क है ये इस कदर अच्छा मास्क है कि आपकी जितने भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं उन सब जितने भी का क्या मतलब है, रंग गोरा करना, टू बिल्कुल टोन्स, चेहरे के ऊपर छोटे छोटे, आप ये कह लीजिए कि फ्लॉलेस स्किन के लिए, बिल्कुल फ्लॉलेस स्किन के लिए कि आपके पिगमेंटेशन भी खत्म होगी, आपकी स्किन पीलिंग भी होगी, क्योंकि पपीता जो है वो स्किन को पील करता है। ठीक है। ठीक है, खरबूजा जो है इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी स्किन को आप ये समझ लीजिए कि रीजेनरेट करता है। ठीक है, ठीक है, स्किन सेल्स को। ठीक है। अच्छा, ये खरबूजे के छिलके आपने रखे हुए हैं, हाँ जी। इनको क्या करना है? वैसे खरबूजे का भी मौसम गुजरे, इसको सुखाने का तरीका क्या है अगर किसी ने घर में? सब चीज़ों को बेहतर तरीका ये होता है कि आप इनको अच्छी तरह धो के साफ करके फिर काट के इसको कम से कम 1 हफ्ते के लिए तो धूप में रखें। ठीक है। जब उसका थोड़ा सा वाटर कंटेंट कम हो जाए तो जो ब्राउन हमारे लिफाफे होते हैं कागज वाले, ठीक है, उसमें इन चीज़ों को डाल के बांध दें और इसको फिर किसी सायेदार जगह पे लटका दें। ठीक है, फूलों को भी और फलों को भी जब भी आपने ड्राई करना हो तो ये बेस्ट तरीका है। ठीक है। इसको किसी ओवन वगैरह में ये करने की बहुत जरूरत सारी नहीं जगहों पे तो केले और इस तरह की चीजों को भी ड्राई किया जाता है ऐसे, और ये बड़े जबरदस्त ड्राई फ्रूट्स बनते हैं। इसके जो उनसे हैं ये खास तौर से थाईलैंड साइड है, यहाँ पे आम के फ्लेक्स काट के और उसको फिर शुगर में कोट करके ड्राई किया जाता है, और वो बहुत अच्छा आपका एक बच्चों को बजाय आपको चिप्स और वो बाकी चीजें देने के अगर वो देते हैं तो बहुत हेल्दी आपका स्नैक बन जाता है। जबरदस्त। अच्छा जी, और क्या बता रही, मिठे क्यों रखे हुए? मीठे आजकल सीजन में है और इसलिए इसको रखा है कि ये अल्लाह ताला ने जो भी चीज जिस सीजन में दी है वो जरूर इस्तेमाल करें। ठीक है। इससे आपको जो है ना कोनिन टाइप का एक केमिकल मिलता है जो मच्छर के काटने में, चाहे मलेरिया हो चाहे बुखार हो किसी भी किस्म का, अगर आप इसका जूस छिलके समेत निकालते हैं और उसकी कड़वाहट आने देते हैं, ठीक है, तो ये आपको हर तरह के बुखार से एंटीपायरेटिक है। लेकिन हम तो इसको ऐसे नहीं खाते, हम तो मिठे को बड़े ट्रेडिशनल तरीके से खाते हैं। जितना मर्जी बंदा जो है मिठा हो, वो मिठा हमेशा कड़वे स्टाइल में ही खाएगा, है ना? वो 4 पीस काट करके के और बड़े उसको ऐसे करके हम इसे खाते हैं। तो छिलका तो हम फेंक देते हैं। हाँ, छिलका हम फेंक देते हैं, छिलका तो हम सबका फेंकते हैं, लेकिन इसका जूस निकाल के जरूर पिए। यानी इसको पूरा प्रेस करवा के जो पूरा प्रेस वाला जूस बिल्कुल निकलता है। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। जैसे हम माल्टे का या मुसम्मी का निकलवाते हैं उस तरह से इसमें तलखी बहुत आ जाती है, लेकिन वो तलखी ही असल में जो उनसे फायदेमंद है। ठीक है, ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा अगर जैसे काला नमक होता है वो ऐड कर लिया जाए और थोड़ा सा इसमें शहद ऐड कर लिया जाए। अरे क्यों पिए, हमें इससे क्या फायदा मिलेगा? और आप बता रहे हैं कि मिठे कब पूरे ऐसे मिठे लें जी, और इसको वो जो हमारी जूस फैक्ट्री है या कोई भी इस तरह का ब्लेंडर है उसमें छिलके समेत डालें और प्रेस करके इसका जूस निकाल लें। हाँ जी, और उसके बाद आप जिंदगी का लुत्फ उठाएं। हाँ, हफ्ते में 1 दफा इस तरह पी लें, बाकी अपने मर्जी से खाते हैं। बाकी जैसे अंदर से खा लेते हैं हाँ, हम, जिस तरह आप खाते हैं उस तरह से खाते हैं। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आपको जितने भी ये मौसमी बुखार होता है इस सीजन में, जो ये बुखार फैला हुआ होता है, उससे तो आपको 100% निजात मिल जाती है। ठीक है। इन केस के मलेरिया हो गया, क्योंकि ये मच्छरों का भी सीजन है, मलेरिया हो गया तो ये मलेरिया के लिए भी बेहतरीन चीज है। मलेरिया के होने के बाद भी
और प्रिवेंटिव भी है और ट्रीटमेंट भी है। ठीक है, दोनों चीजें जबरदस्त। आप पहले से इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको मलेरिया नहीं होगा, मच्छर के कांटे का असर नहीं होगा। अगर हो जाता है और उसके बाद आप लेते हैं तो ये आपका एक तरह से बाकायदा ट्रीटमेंट है, बिल्कुल क्योंकि इसमें एक कुनीन जो हम मलेरिया के लिए यूज करते हैं, इसमें कुदरती तौर पे उसका केमिकल मौजूद है जो बॉडी में जाके उसी तरह असर करता है। ठीक है। अच्छा, ये अनार का छिलका, अनार का अभी आजकल जो दरख्तों पे लगा हुआ वो तो कच्चा कच्चा सा लाल रंग का नहीं है, जरा हरे हरे रंग का अनार है। हाँ जी, तो उसका छिलका भी चलेगा? नहीं, छिलका हम राइप की बात करते हैं। ठीक है। ठीक है, कच्चे छिलके के एंजाइम जो होते हैं वो थोड़े से चेंज होते हैं। ठीक है। जैसे कच्चा पपीते का जो एंजाइम है वो जरा स्ट्रांग होता है, पक्के हुए पपीते का जो एंजाइम है वो थोड़ा सा ठीक है। कम तो होता है। लाल रंग के जो अनार हैं लाल उनकी अनार। बात हो रही है, जो कि अभी बहुत जल्द इन होने वाले हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये आपको हम एक लफ्ज सुनते हैं, एक्नी ब्रेकआउट हो गया है ना, दाने ये निकल आए, दाने निकल किस आए। किस को एक्नी का मसला होता है? यहाँ बैठे हुए सब लोगों को। अब ये ना कहना यार एक्नी भी नहीं होती, होती है? नहीं होती? किसी को भी नहीं होती? कोई एक भी बंदा नहीं है यहाँ जिसे एक्नी होती हो? वाह यार, क्या सेहतमंद ऑडियंस है। क्या खाते हैं आप लोग? जो मिल जाए। ठीक। अच्छा, इसको एक्नी के लिए ये करना है कि आपने ये छिलका सूखा हुआ लिया, ठीक है। इसको आपने तवे के ऊपर रोस्ट किया हल्का सा, ठीक है। तो उसको आपने जब ये रोस्ट हो जाएगा तो फिर आपने इसका पाउडर बनाना है, सही। ठीक है। पाउडर बनाने के बाद आप इसको अर्के गुलाब में मिक्स करके सिर्फ ये एक्नी के ऊपर लगा लें। तो अगर आपने सुबह कहीं फंक्शन पे जाना है और रात को आप इसको अप्लाई करते हैं तो 60-70% तक तो वो दाना आपका बैठ जाएगा, सूख जाएगा। सूख जाएगा, ठीक है। और आप उसको फिर मेकअप से कवर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि इसका कावा जो है, ये छिलके का कावा पेट के मसले के लिए बहुत इफेक्टिव है। यानी अगर पेट खराब हो रहा है, लूज है जिसका, तो उसको अगर पेट इसका... के कीड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा। जिन बच्चों को पेट में कीड़े होते हैं वो अगर इसके अनार का जो शानदा बना के, ठीक है, कहवा चाहे तो ऐसी होगी जो हमने हल्की सी लाइट से बनाई, अगर हम इसका स्ट्रॉन्ग से जो शानदा बना के, शानदार बनाने का तरीका क्या? हाँ, जैसे फर्ज कीजिए इतना पीस लिया आपने, इसको आपने आधा कप पानी में जोश देना है, ठीक है। 4-5 जोश देने। उसके बाद आपने इसको छान के बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको 2-3, छोटे बच्चों का मतलब 1, 2, 3, 4 तकरीबन महीने 5 साल तक का ठीक है। बच्चे जो उनसे उनको 2 टेबल स्पून रात को दे दें सोने से पानी पहले, के कावे के, उस ठीक है, कहवे के। और जो थोड़े बड़े बच्चे हैं वो बेशक वो आधा कप जो उनसे वो पूरा पी लें। ठीक है। तो ये हफ्ता 10 दिन अगर आप इसको रोजाना रात को पिला देते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह से अच्छा गुमान है कि पेट के कीड़े 90% तक रिमूव हो यानी ये जाएंगे। नेचुरल रेमेडी है पेट के नेचुरल कीड़ों रेमेडी है। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। अच्छा, ठीक है। करना चाहूंगी अनार के छिलकों की रेसिपी आगे, क्योंकि सीजन आ रहा है सर्दी का। बॉडी फर्मिंग के लिए जो है वो इसका फुल बॉडी फर्मिंग, चाहे फेस आपका लूज हो रहा है या बॉडी से कहीं पे भी आपने बड़ी ज्यादा जो है वो डाइट की है और जो है वो सैगी हो गई है स्किन, ठीक ठीक ठीक। अनार के छिलके, अनार की छाल, अनार की जड़, तीनों चीजें लेके बराबर हम वजन 1-1 पाव ये सारी चीजें ले लें। आधा किलो तिलों का तेल ले लें, उसके अंदर आप हल्की सी आग के ऊपर 3-4 घंटे तक जब ये सारी चीजें जल जाए, ये वाला ऑयल जो है वो आप संभाल के रख लें। ठीक है। इसको आप फुल बॉडी फर्मिंग के लिए यूज करें, बहुत जबरदस्त इसका रिजल्ट है। बहुत नहीं, ये जबरदस्त। Very बिल्कुल ये इतना इफेक्टिव है, बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये हम भी अपने क्लिनिक पे जो है पेशेंट्स को यूज करवाते हैं। ठीक है। और इसका नो डाउट कि एक्सट्रीम गुड रिजल्ट। वेरी गुड। तो ये तो बहुत बड़ा मसला है खवातीन का, क्योंकि अक्सर हमें लग रहा होता है कि हमें बहुत ज्यादा सैगिंग का मसला हो रहा है खास तौर पे। तो थैंक यू वेरी मच। क्या करें, ये छिलके लें और आप कह रही हैं दरख्त भी ना छोड़ें हम? हाँ जी, उसकी उसकी छाल, छाल लें। उसकी जड़ और इसका छिलका, तीनों चीजें पंसारी से मिल जाती हैं। दरख्त की छाल, इसका छिलका, और क्या था? क्या बात है जी। अच्छा, मुझे लग रहा था कि पीछे भाई लोग जो हैं वो सोए होंगे, लेकिन आवाज उन्हीं की तरफ से आई है, लड़कियों की तरफ से नहीं आई। सो इसका मतलब है बहुत ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं। जाके कोई चीज लगाने का इरादा है मुंह पे? आप लोग लगाते? अच्छा, बताने का। वेरी गुड। इल्म को फैलाना चाहिए जितना ज्यादा मौका मिले, ठीक है। सो कितने लोगों को बताने का इरादा है? पूरी यूनिवर्सिटी में। वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा जी, सो हमने अभी आपको एक बॉडी फर्मिंग जो है वो ऑयल भी बताया। अब क्या अगर बता रहे? 30+ के बाद खवातीन इस ऑयल को अपना रेगुलर हफ्ते 10 दिन में मसाज करती रहें तो 50+ पर जाने पर भी उनकी बॉडी सैगिंग नहीं अच्छा, वो जो सेल्यूलाइट्स बन जाते हैं जिस्म में, और मतलब कुछ जगहों पे हमें लगता है थैलियां, पॉकेट्स हैं जो ना कम हो रही है ना रिड्यूस हो रही है, उन सब में भी सेलुलाइट्स के लिए जो है वो बहुत जबरदस्त है कि इसका आप मसाज करें, सोते टाइम आप कर लें ज्यादा बेहतर है।
इसका मसाज करके आप जो रैपिंग पेपर होता है, जो प्लास्टिक की जो आती है शीट आती है, पूरा Foil. रोल आता है, Cling, फॉइल cling, नहीं, अच्छा। रैपिंग शीट जो आती है प्लास्टिक की, जो प्लास्टिक का एक क्लिंग रोल क्लिंग होता है जिसे ना, कहते हैं, जी, वो जी, जो जी, जी। हाँ चिपक जी, जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, उसको जो है वो उस पोर्शन के ऊपर रैप करके, ठीक है। कोई भी इस तरह का कपड़ा के जिससे हीट पहुंचे, ठीक है। तो वो उसको रैप करके तो आप सो जाएं, क्योंकि सर्दियों में रजाई वगैरह लेनी होती है, बॉडी भी गर्म रहती है, तो उसके साथ आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जो है वो वहाँ की सेलुलाइट्स वगैरह जो भी है, इम्प्योरिटीज बन जाती हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, ये सब चीजें खत्म ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। बाजी, सो आप अनार इस दफा आए तो उसके छिलके ना जाने दीजिएगा बिल्कुल, कहीं, ये- उसके छिलकों को सुखा लें, अनार की दरख्त जहाँ जहाँ मिलता है उसकी छाल उतार लें, और जड़ कैसे निकालें, दरख्त जड़ बेचारे को पंसारियों तो- से मिल अच्छा, जाती पर दरख्त सारी से ये तीनों चीजें मिल तीनों मिल जाती है, जाती अब मुझे समझ आया कि अनारकली जो है वो इतनी खूबसूरत कैसे होती है, इसलिए कि सारा कुछ तो उसे मिल रहा होता है खुद ही से। अनारकली जो सी है ना, अनारकली अनारकली। वो वाली अनारकली नहीं, जो वाकई अनारकली है, अनार का जो फूल है या उसकी जो मैं कोंपल है, उसी की बात कर रही हूँ। वो जो है, आप कौन सी अनारकली की मैं तक पहुंचे? शहजादा सलीम वाली ओह अनारकली, अच्छा, वेरी गुड, ठीक है मैं काफी दूर चला गया। ठीक है, मैं उसी वाली अनारकली की बात कर रही हूँ। अच्छा, उसको क्या करें, उसको भी कुछ वो करें? जो है ना, वो चेहरे के स्किन के मास्क में इस्तेमाल होती है, और वो इस कदर बेहतरीन चीज़ है। गुलाब की पत्तियाँ, अनार के फूल और सिर्फ दही, अगर ये तीन चीज़ें पीस के इस्तेमाल कर लें तो आप यकीन माने कि महंगे से महंगा फेशियल वो काम नहीं करता है जो उनसे सिर्फ ये तीन चीज़ें और करती आजकल अनारकली में है ना लगी हुई है, हाँ जी, बहुत लगी सारी हुई जगहों है, पे हाँ जी। अनार निकल रहे अनार हैं। का फूल अगर लगा हुआ है जिन लोगों के घर में और डायबिटिक हैं, सुबह उठ के अनार की कली के जो पत्ते पंखड़ी है उसकी जो है ना वो निहार मुंह खा लें, सारा दिन उनकी शुगर जो है वो कंट्रोल रहेगी। बेचारी अनारकली जो है हर दौर में उसके ऊपर बुरा वक्त रहा है, हाँ? और इतने खट्टे अनार होते हैं, मैंने मोस्टली लोगों के घरों में देखा, उसको डेकोरेशन के तौर पे लगा रहने देते हैं, वो गिर जाते हैं, सड़ते हैं उसको नीचे, फेंक हाँ। देते हैं, उसको आप खोल लें, उसके दाने आप निकाल लें, आपका घर का होममेड अनारदाना। जबरदस्त किस्म का अनारदाना रेडी है। निकाल के क्या करें उसको उसको? निकाल के आप खुश्क कर लें, आप धूप में भी रखने की जरूरत नहीं है, उसको आप किचन में ऐसे किसी छलनी में डाल के रख दें, ठीक है। 4-5 दिन के अंदर वो ड्राई हो जाएगा। वो इतना जबरदस्त अनारदाना, उसको आलू के पराठों में डाल लें, आप आलू की टिक्कियों में डाल लें, ठीक है। और चटनियों में इतना डाल लें। टेस्ट उसका और अनारदाना जो है उसके अंदर होता क्या है? अनारदाने में जो है विटामिन सी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये आपके डाइजेस्टिव वेट के लिए बेहतरीन चीज़ है। अगर इसको चटनियों में इस्तेमाल करते हैं तो समझें कि आपने अपने खाने को डाइजेस्ट कर लिया साथ के बिल्कुल साथ। सही, जबरदस्त। कोई और फल की बात रहेगी वो हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब हमने जाना है जरा सब्जियों के छिलकों की तरफ, इसलिए कि जिन चीजों को आप फलों के में जान रहे हैं, सब्जियां ज्यादा सस्ती आती हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज होती हैं, सो उनके अंदर, उनके छिलकों के अंदर क्या क्या कुछ खूबसूरती के लिए छुपा हुआ है जानिएगा, लेकिन पहले एक ब्रेक ले रहे हैं। सुबह एक नई सुबह, नई सुबह। खुशामदीद। आज हम आपको बता रहे हैं कि छिलकों के अंदर छुपा है बहुत सारी ऐसी खूबसूरती और ग़िज़ाइयत का राज जो हम कूड़े में फेंक देते हैं, और आपने कैसे इन फालतू बेकार चीजों को, जिनको कि आप फालतू बेकार समझते हैं, वो है नहीं, कारआमद बनाना है और इसे कैसे अपनी खूबसूरती हासिल करनी है। सो अब हम बात करने लगे कुछ सब्जियों की, और सब्जियों में किस चीज का तस्करा पहले? हाँ जी, आगे अब मौसम आ रहा है सर्दी का, तो इसमें जो है वो ऑयलिंग जो है वो बहुत ज्यादा हर जो है कोई कर रहा होता है, क्योंकि गर्मियों के अंदर हेयर फॉल और डैंड्रफ इस तरह के बड़े मसले मसाइल सर्दियों में आते हैं। तो ये हलवा कद्दू है, ठीक है, इसको जब बनाते हैं इसके बीज भी निकाल के फेंक दिए जाते हैं, और इसका छिलका भी बड़ा मोटा मोटा सा उतरता है, ठीक है, ठीक है। ना आपने बीज फेंकने है, ना आपने इसका जो है वो छिलका फेंकना है, ठीक है। इसका जो है वो हम ऑयल बनाएंगे, हेयर ऑयल। इस तरह से हमने जो है वो छिलके काट लिए, बीज भी इसमें डाल दिए, और इसके अंदर जो है वो हम तिलों का तेल ले लें, आप कोकोनट ऑयल ले लें या बादाम का तेल ले लें, ठीक है। तो इसके अंदर आप जो है वो इसको हल्की सी आग पे जो है वो 4-5 घंटे के लिए पकने दें, ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता पक के सारी इसकी क्वालिटीज ऑयल के अंदर आ जाएंगे और ये जल जाएगा। ये वाला जो ऑयल है हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, कि जिन लोगों को, जिन बच्चियों को ये है कि हमारे बाल बढ़े हैं, आजकल तो खैर लड़के भी बाल बढ़ा के और रिबॉन्डिंग्स करवा रहे हैं, तो वो लड़के भी के जिनके बाल जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ नहीं रहे होते,
तो वो भी ये अगर ऑयल लगाएंगे तो इसके साथ हेयर ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है। डैंड्रफ वगैरह को तो खत्म करेगा ही। तो जिनके बहुत कम बाल हैं, बाल जो है वो आ नहीं रहे हैं, गिर गए हैं, तो इसके साथ जो है वो नई रूट्स भी आएंगे। बिल्कुल सही। तो ये एक दफा बना के रख लें और जब ये जल जाए तो इसके अंदर से हाँ ये जी। बीज और छिलके निकाल दें। क्योंकि इसके अंदर जो इसका जो है वो हलवा कद्दू का जो है ये बीज है, इसके अंदर जिंक की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुल्तान इन चीजों में माहिर हैं, तो ये हाँ बाकी किस चीज़ की नहीं, आप हमें हाँ बताइए जी, कि जिंक की बड़ी क्वांटिटी क्वांटिटी जो है इसके अंदर जो है वो जिंक कद्दू बेस्ट का- है कि अगर कच्चा इस्तेमाल किया जाए, कच्चा पकने के इस्तेमाल। बाद जिंक जो है बाइंड हो जाता है। हाँ और जी, फिर लेकिन मिलता इसमें है। तो इसके आ जाएंगी ना क्वालिटी खसूसियात, तो इसके वो अंदर, ऑयल हाँ में आ जी। जाएंगी, हम उसे लगा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। तो ये वाला ऑयल जो है ये बहुत बेस्ट है और इसके बीज भी इतने जबरदस्त, इसमें मजे के होते हैं कि बीजों को धो के आप हल्का सा जो है वो नमक के अंदर रोस्ट आप कर ले, तो इतने मजे से जो है वो, ये बड़े एक्सपेंसिव जो है ये मिलते हैं। सर्दियों में जो है ये बहुत एक्सपेंसिव। ब्लड प्रेशर में कैसे यूज करते हैं? आप तकरीबन एक मुट्ठी की नट्स की एक मिकदार है जो कही गई है ना, तो आप अगर ये वाला जो तुख्म कद्दू है हाँ इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। प्लस ये कि जिन लोगों को डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, नींद नहीं आती, उनके लिए तुख्म कद्दू बहुत ही तो बेहतरीन इसका मतलब चीज़ है ये जितने बीज निकले इनको अच्छी तरह धो के आप कह रही है कि नमक में इन्हें रोस्ट कर लें। हल्का सा नमक पे रोस्ट कर लें आप इन्हें, छिलके- और शाम में आप टीवी के आगे जैसे खरबूजे के बीज आप जी, खाते बिल्कुल। हैं, ठीक है। उस तरह से। और इसका बीज तो होता भी, खरबूजे का बीज तो छील के निकलता भी अंदर से कुछ नहीं है, और इसके अंदर से इसका मगज जो है वो बहुत मजे का और बहुत मजे बड़ा जो है वो निकलता ठीक है। है। तो इस तरह से आप इसको अपने स्नैक्स के तौर पे एक डाइट में रख सकते हैं। सूरजमुखी के बीज, अब बीजों पे भी हम आएंगे, हाँ लेकिन जी। सूरजमुखी के बीज कितने कमाल चीज है, और बहुत सारी जगहों पे इसे जो हेल्दी स्नैक्स हैं, सुपर सीड कहते हैं उसको हेल्दी स्नैक के तौर पे रखा गया है कि आप बैठे हुए कोई काम कर रहे हैं, आपको छील छील के खाते रहे। उससे क्या मिलता है वैसे डॉक्टर सुल्तान हमें? सूरजमुखी जो है ना, असल में एक कुछ होते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। ठीक है। बड़ी बड़ी चीजों का जिक्र हम करते हैं ना, जैसे कैल्शियम, ये वो। अच्छा, कुछ बारीक चीजें होती हैं जैसे मैंगनीज है, मोलिब्डेनम है, जैसे साइनाइड है, जैसे मैंगनीज, बारीक बारीक ये जो एलिमेंट्स हैं ये उसके अंदर बड़े मौजूद होते हैं ये सूरजमुखी के बीज में बहुत ज्यादा बीज है। में। तो उसको समटाइम्स अमेरिकन लिटरेचर में उसको सुपर सीड भी इसीलिए कहते हाँ, हैं इसीलिए कहते हैं। कि उसके अंदर इतनी खसूसियात हैं। अगर आप उसको कैल्शियम या निशास्ते के हवाले से देखें तो भी बहुत अच्छा, ठीक है। अगर आप उसको मल्टीविटामिन के हवाले से देखें तो लेकिन बहुत उसकी अच्छा। मुसीबत है इन सारे बीजों की कि इतना तरद्दुद है इन्हें छील के खाने का, उसकी कोई आसान कोई उसके लिए कोई सोल्यूशन है? अब तो छिले छिलाए मिल जाते हैं, मतलब तुखम भी मिल जाते हैं। लेकिन वो छिले छिलाई इफेक्टिव है, कारामद है? अगर तो वो अच्छी तरह से सील्ड हैं, पैक्ड हैं अच्छी तरह, तो फिर उसके ऑयल जो उनसे 1 साल तक कहीं नहीं जाते। ठीक है। और यह बेस्ट वे ये है, हर बीज जो होता है ना उसके ऊपर चूंकि हार्ड कोटिंग होती है, बेस्ट वे ये है कि उसको ग्राइंड कर लिया जाए, उसके पाउडर बनाए जाए। उस छिलके समेत? हाँ जी, छिलके से। अच्छा, उसको पाउडर बना ले, फिर क्या जी जी, करें? वो पाउडर बना लें आप। मसलन जिस सीड को या कॉम्बिनेशन ऑफ सीड्स को आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा, जैसे सुखा उन्होंने लें? बताया, साफ करके सुखा के थोड़ा सा आप उनको ग्राइंड करें। ठीक है। और हस्बे ज़रूरत मुख्तलिफ चीज़ों के साथ मिलाकर उसको इस्तेमाल करें मुख्तलिफ बीमारियों के लिए। अच्छा, बीमारियां ना आए, मतलब ये कहने का मतलब है ठीक है। कि किचन के थ्रू आप अपनी सेहत को कैसे बरकरार रखें। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा जी, और क्या नहीं रहा? हाँ जी, जैसे ये बात करें सीड्स की जो है वो उसको ग्राइंड करके, मुझे अच्छी तरह याद है मेरी दादी जो है वो खरबूजे के बीज संभाल के रखती होती थी और उसका सालन बनता था, बहुत मजे का सालन बनता। खरबूजे के बीज और खरबूजे के बीजों का सालन, खरबूजे के बीज धो के अच्छी तरह से उसको वो खुश कर लेती थी। ठीक है। और जब हो जाते थे ढेर सारे, उसको फिर वो क्या करती थी, वो जो पत्थर की होती है कुंडी, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा जो है वो पानी डाल के उसको उसके साथ जो है वो पीसती खरल थी। कर लेती हाँ थी, जी। अच्छा। और फिर उसके अंदर पानी डाल के उसके छिलके निकाल के उसका जो दूध बनता था, तो वो जिस तरह से अंडा हम लोग बनाते हैं उस तरह से जो है वो उसको फ्राई करके, जिस तरह से प्याज वगैरह डाल के, टमाटर डाल के, तो वो इतना मजे का बनता था। खशखाश का सालन आप देखिए इतना मजे का बनता है। ठीक है। अच्छा जी, और ये छिलके बड़े कॉमन है नेरापा, हाँ हर जी। घर में हर रोज तकरीबन, क्योंकि आलू एक ऐसी सब्जी है कि जो दुनिया की एक कमाल तरीन दरियाफ्तों में से एक आलू है कि ये समझ में नहीं आती अगर आलू ना होता तो फिर क्या होता। बच्चों को कुछ भी खिलाना बड़ा मुश्किल होता हाँ, है सिवाय आलू के। आलू के। सही। और तो- एक और छिलके, प्याज के छिलके, हाँ जी, प्याज के छिलके ये भी बड़े बहुत, कॉमन हाँ है। जी। अब इनको कैसे यूज हाँ करें? जी, आजकल जिस तरह से जो है वो बच्चों के अंदर भी जो है वो बहुत ज्यादा है, व्हाइट हेयर्स हो रहे हैं, अभी एज भी नहीं होती, या अगर
बुजुर्ग हजरात हैं तो वो अगर कोई भी डाई लगाते हैं तो वो डाई उनको एलर्जी कर जाती है। तो ये जो आलू के छिलके हैं ये नेचुरल आपका हर्बल जो है वो ब्लैक हेयर कलर है। अच्छा, हाँ जी, आप इन छिलकों को जो है वो फेंके नहीं, इनको जो है वो आप धूप में जो है वो सुखा ले। धूप में सुखा के, ठीक है, जिन लोगों को खासकर जो है वो कोई भी डाई सूट नहीं करती, एलर्जी हो जाती है, तो उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। तो इन छिलकों को जो है वो आप सुखा के इसका पाउडर बना लें। उसके अंदर जो है वो आंवला और सिकाकाई, ये तीनों का पाउडर जो है वो हम वजन लेके अगर आपने एक एक पाव ये सारी तीनों चीजें ली हैं तो उसके अंदर काला पत्थर, ठीक है, काले पत्थर का कॉन्सेप्ट है कि पता नहीं ब्लैक कलर का होगा किस तरह से, जैसे ये नमक होता है इस तरह से ये होता है, सफेद रंग का काला और पत्थर है। बिल्कुल एक 1/4 टीस्पून के बराबर जो है ना ये सिर्फ आपने इसके अंदर जो है वो डालना है। ठीक है, और इसके अंदर आपने जितनी ये क्वांटिटी, जस्ट सपोज जो है वो 3 पाव अगर ये चीजें बनती हैं, आपने 1 पाव इसमें साथ मेहंदी मिक्स कर लेनी है। सही। ठीक है, क्योंकि मेहंदी के साथ इसकी पेस्ट बड़ी इजीली बनेगी और लग जाएगी। अब इन सारे ब्लैक कलर्स को फिक्स करने के लिए प्याज के छिलके, प्याज के छिलके क्योंकि जो है वो हम लोग ग्राइंड नहीं कर सकते हैं, तो प्याज के छिलके आपने फेंकने नहीं है, खुश्क कर लेने हैं। ठीक है। आपने जिस पानी में मेहंदी को मिक्स करना है, आपने रात में जो है वो प्याज के छिलके उसके अंदर डाल के भिगो देने हैं। ठीक है, सुबह के अंदर आप देखेंगे कि जो पानी है बिल्कुल ब्लैक कलर का हुआ होगा। उस पानी के अंदर आप ये वाली मेहंदी मिक्स करके लगाएंगे तो आपके 15 से 20 दिन तक जो है वो आपके रूट्स में जो है वो ब्लैक कलर रहेगा। वेरी गुड। सो बहुत लोग जो कि घर में हर्बल डाई बनाना चाहिए, हर्बल तरीके से अपने बालों को डाई करना चाहिए, उनके लिए बड़ी इफेक्टिव ये टोटका। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि प्याज के इन्हीं छिलकों को अगर हम रख लें और इनको आप ग्राइंड कर लें या इनको आप पेस्ट बना लें और बालों में लगा लें तो बालों की बहुत सारी इन्फेक्शंस है, बालों के प्रॉब्लम्स इन्फेक्शन, बालों की ग्रोथ के लिए, रीग्रो के लिए प्याज से बेहतर इसमें होम रेमेडी में कोई चीज नहीं है। अच्छा, कैसे यूज इसको करें? इसी तरह से, जैसे प्याज बेशक आप छिलका ले लें उसका या पूरा प्याज ले लें और उसको इसी तरह से, जैसे नजर आप ये जला रही हैं, उसको जला लें किसी भी तेल में। अगर आप डायरेक्ट लगा सकें उसका रस निकाल के रुई से तो वो तो बहुत ही बेहतरीन है। मतलब रस कैसे निकालें? इनको हम ग्राइंड कर पीस बेहतर लें? होता है नहीं, पीस जो मैं यूज करवाती हूँ, आप एक मलमल की, कोई भी आपके मलमल के दुपट्टे जो है वो लॉन के खराब हो जाते हैं, आप रुमाल की तरह से उसको डबल तय करके एक रुमाल सा चकोर बना ठीक लें। है। प्याज को जो है वो कद्दूकश करके उसकी पोटली सी बना लें। ठीक है। ठीक है, आपने हेयर वॉश करना है, हेयर वॉश से पहले आप मांग निकाल के जैसे ऑयल लगाते, आप वो पोटली इस तरीके से सारे सर में जो है वो थपथपाते रहे। ठीक है। वो सारा पानी प्याज का जो है वो सारे आपके स्कैल्प पे लग जाएगा। ठीक है। आधा घंटा 1 घंटा आप लगा रहने दो, उसके बाद आप अपने हेयर वॉश नहीं तो पिछली दफा डॉक्टर साहब ने हमें बड़ी अच्छे फीडर का एक और यूज भी बताया था। इस तरह की कोई भी चीज फीडर में भर लें और उसको भी आराम से लगा हाँ जी, सकते हैं आप। बिल्कुल। कोई भी ऐसी चीज है उसे यूज कर सकते कोई हैं। भी हाँ, और ये उससे- प्याज जो है ना, ये उससे यकीन बाल मानिए, निकलना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल तो रीग्रोथ हो जाएगी। बालों में जो स्मेल आएगी प्याज की वो नहीं, कैसे आप जाएगी? बाद में जो है वो उसको धो लेना, बाद में आप धो ले, शैम्पू कर ले, फिर बिल्कुल भी उस टाइम पे तो आएगी। ठीक है। जो आधा घंटा 1 घंटा आपने लगाया हुआ होगा, ये बहुत बेस्ट है कि जिन खासकर मर्द हजरात के भी बाल गिरना शुरू हुए और स्किन प्लेन हो जाती है, हाँ। फिर वहां से जो है वो रूट्स जो है वो बाहर नहीं आ पाती, मसाम बंद हो जाते हैं। तो ये वाला जो पानी है वो मसामों को खोलता है और दोबारा से जो है वो बालों को ग्रोथ उगने में शुरू मदद करता है। जबरदस्त जी। सो हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिल रहे हैं। नई सुबह, एक नई सुबह, फिर बड़ा नई सुबह, फिर बड़ा नई सुबह। खुश आमदीद। हम आपको आज बता रहे हैं कि छिलके जो कि फलों के हों या सब्जियों के हों या फिर वो बीज जो हम निकाल के फेंक देते हैं कितने फायदेमंद है और उनसे कैसे फायदा उठाना है। हमने इनको, अब हमारी ऑडियंस में से आई हैं और डॉक्टर साहब, अब इनका अगर हमने करना हो कि चेहरे पे ग्लो आ जाए, एकदम रंग साफ हो जाए, तो कोई मास्क जो कि आप हमें अभी तक बता रहे हैं ये वो मास्क हमें एक दें। बना रहा हूँ जिसमें आड़ू छिलके समेत है, ठीक है। ठीक है, आम के छिलके हैं, केले के छिलके हैं और थोड़ा सा कोई भी आप जूस ऐड कर लें, चाहे ऑरेंज जूस ऐड कर लें, चाहे पाइनएप्पल जूस ऐड कर लें। ठीक है। और डब्बे का भी हो सकता है वो? हाँ, कोई भी कर लें। ठीक है। ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ उसका पेस्ट बनाना है। ठीक। जब ये पेस्ट हमारा बन जाएगा तो इसमें हम थोड़ी सी दही अच्छा, और शहद ऐड करेंगे। ठीक है। वो बना के अभी लगाते हैं इनको, फिर आप रिजल्ट बनाइए जल्दी से ताकि हम वो लगा सके। कोई सवाल भी आप लोग करना चाह रहे हैं? किसी के पास कोई क्वेश्चन हो? जी, आप पहनते हैं
सर्दियों में नहीं पहनते? पहनते हैं अच्छा, सर्दियों में भी पहनते हैं। लेकिन गर्मियों में है। बालों में पसीना आ जाता है जिसकी वजह से बाल डैमेज हो जाते हैं, तो बाल उसके डैमेज लिए कुछ बताएं। बालों को जो कवर किया होता है और पसीना आता है और गर्मी, उससे बाल बिल्कुल ही फाइनल रेंज में जो है वो बच्चे आप क्या किया करें कि पुदीना, लौंग, ठीक है, इसका कहवा सा जो है वो आप बना के शावर बॉटल के अंदर डाल के आप फ्रिज में रख लें। आपने जब कॉलेज जाने लगना है, अपने यूनिवर्सिटी जा रही हैं, ठीक है, आपने सुबह उठी हैं, दांत वगैरह साफ किए हैं, आप नहाई हैं, अगर नहीं भी नहाई तो आप वो वाला पानी जो है वो अपने सारे स्कैल्प पे जो है वो स्प्रे कर लें। नाश्ता वगैरह करते करते वो ड्राई हो जाएगा, फिर आप जो है वो स्कार्फ लेंगी तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब भी आप शैम्पू करें फाइनल रेंज के अंदर आप क्या करें, 1 गिलास पानी के अंदर 1 टीस्पून आप जो ये आम बेकिंग सोडा होता है वो डाल के उसको मिक्स कर लें। शैम्पू वगैरह कर लिया, कंडीशनर कर लिया आपने, फाइनल रेंज में उस पानी को डाल लेना। बिल्कुल ठीक। उसको फिर आपने निकालना नहीं है, ठीक है। उसके साथ क्या होगा कि आप देखेंगे कि आपके स्कैल्प पे जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो स्वेटिंग नहीं होगी, पसीना नहीं आएगा। गुड। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड करें, जो हमारी एक वो टैबलेट्स आती हैं सर दर्द की, जो पानी में हम घोल के डिस्प्रिन, हाँ, यूज नाम ही इस्तेमाल कर सकते, वो अगर आप शैम्पू में मिक्स कर लें, ठीक है, और उससे आप 2 मिनट के लिए बालों में रहने दें शैम्पू के साथ लगा के, उसके बाद धो लें, तो उसमें सैलिसिलिक एसिड होता है सच डिस्प्रिन में। डिस्प्रिन में ओके, मेन इंग्रेडिएंट उसका सैलिसिलिक एसिड है। ठीक है। तो उससे जो उनसे ना आपकी डैंड्रफ भी खत्म होती है, प्लस ये आपके जो उनसे स्वेट ग्लैंड्स हैं वो कम से कम काम करते हैं, तो आपको पसीना कम आए। वाह वाह वाह, 2 गोली डिस्प्रिन, हर वर्ष का इलाज। सिर्फ सर दर्द नहीं भगाए बल्कि साथ में खुश्की भी भगाए। तो डॉक्टर साहब, शैम्पू में डालना जरूरी है? अगर सिंपल पानी में डाल के और लगा ले सर पे और शैम्पू फिर में कन्वीनियंट है, आप पानी में भी कर सकते हैं। शैम्पू में होता है कि साथ ही आपके दोनों काम हो जाएंगे, शैम्पू भी यूज हो गया आपका, मगर शैम्पू के केमिकल्स के साथ हो सकता है रिएक्शन? नहीं, सैलिसिलिक एसिड जो है वो अमूमन शैम्पूज में भी होता है, ठीक है, तो इसलिए वो उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होती। गुड जी। सो हर कोई जिसे डैंड्रफ का प्रॉब्लम है अपने शैम्पू में साथ 2 गोली डिस्प्रिन जो है वो डालकर बाल धोना शुरू करें। हाँ जी, और डॉक्टर साहब का ये जो नुस्खा है आजमा के देखेंगे इससे कितना फर्क पड़ता है। और ये आप पिंपल्स पे भी लगा सकते हैं, तो डिजोल्व करके पानी में पिंपल्स पे भी लगा दें। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो सैलिसिलिक एसिड है वो इन सारे मसाइल का हल है, बिल्कुल सही। अच्छा, ये खीरे के छिलकों को क्या करेंगे, और आलू के छिलकों का कोई और हल, क्योंकि ये बड़े मजे के लगते हैं वैसे? हाँ जी, इससे मैंने सुना है। थोड़ा सा मैं ये डिस्प्रिन की जो अभी बात हो रही है, थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी। आजकल बच्चियों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ब्लैक हेड्स की, व्हाइट हेड्स की, ठीक है, तो वो फेशियल नहीं करवा सकती, पार्लर नहीं जा सकती। तो जिन लोगों के बहुत ज्यादा ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स बनती है, रात में क्या करें, 2 गोली डिस्प्रिन की लें, 1 गोली जो है वो विटामिन सी की जो पीते हैं आप लोग पानी में डाल के, वो भी जो डिजोल्व हो जाती है, वो तीनों टैबलेट्स लें, 2 टेबलस्पून पानी डालें, वो डिजोल्व हो जाए। फेस वॉश करने के बाद उसको स्क्रब की तरह से यूज करें। ड्राई हो जाए तो पास पानी रख लें, हाथ ऐसे डिप करके आप मसाज करें। 5 से 7 मिनट आप नोज पे जहां जहां ब्लैक हेड्स हैं आप फील करें कि वो खुद ब खुद बाहर आना शुरू हो गए। सादे पानी से चेहरा धो के बाद में आपने आइसिंग जरूर करनी, क्योंकि पोर्स खुले हुए होते हैं, पोर्स बंद हो जाएंगे। वाह, क्या बात है यार। ये तो और बंदे हफ्ते में 1 दफा करना है, ये नहीं क्योंकि उससे रंग भी बड़ा साफ होता है, छाइयां भी साफ होती, तो वो आप इतना ज्यादा आपकी स्किन नीट होना शुरू हो जाए। तो ये नहीं आपने करना कि डेली करें, जस्ट आपने जो है वो इसको वंस अ वीक करें। ये डिस्प्रिन की गोली है कि कोई जादू ही जादू है, वो है। कोई ब्राइडल है, कल उसकी शादी है, उसके एक्नी वगैरह बन गई है, उसको थोड़ा सा डिसॉल्व करके डिस्प्रिन की गोली को थोड़ा सा हनी डाल के तो वो अपनी एक्नी के ऊपर लगा ले, सुबह तक आप देखेंगे कि वो बिल्कुल कील बन के निकल जाएगा और एक्नी उनकी बिल्कुल जो है वो बैठ जाएगी। क्या बात है। डिस्प्रिन में जो सैलिसिलिक एसिड है ना, ये जब दरियाफ्त किया गया था कोई 200-250 साल पहले, अच्छा, तो साइंटिस्ट ने दावा किया था कि मैं दुनिया की हर बीमारी का इलाज इससे कर सकता हूँ। इससे कर सकता हूँ, ये इतनी ताकतवर पोटेंट चीज है, इतनी जबरदस्त चीज है। अच्छा। इसका सिर्फ एक साइड इफेक्ट है, वो जरा वो भी बयान कर दें कि ये अगर खाने में इस्तेमाल करेंगे तो ये बॉडी में कहीं ना कहीं अंदर से ब्लीडिंग करती है, इसलिए इसकी खास डोजेस खाते हुए, लगाते हुए मैं नहीं कह रहा, खाते हुए उसका एक खास डोज से आगे नहीं जाना। और जो सेफ डोज है वो 81 मिलीग्राम। 2 गोलियां जी, 2 गोलियां, एक गोली, एक गोली में अगर आप डिस्प्रिन की 1 गोली लेते हैं उसके अंदर 350 ग्राम भी होते हैं। यानी 1 गोली खाएं भले जितना भी सर दर्द हो रहा हो, बल्कि आधी खाएं। और बल्कि मैं ये कहूंगा कि आप इसको अब प्योरली, क्योंकि डिस्प्रिन जितनी बेचनी थी वेस्ट ने बेच दी, अब इसके खिलाफ जो तहकीकात आ रही हैं आप उसके रहने दें डॉक्टर साहब, हम सर दर्द के लिए कुछ और खा लेंगे, हम इसको बालों में ही लगा लेंगे। हाँ, इसके कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल
हम इन फायदों में खुश हैं, सर दर्द के लिए क्या खाएं फिर? वो पॉन्स्टॉन है ना, पॉन्स्टॉन खा लें, ठीक है। सर दर्द के लिए कुछ और खा लें, इसको लगाने लगने में आप इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से सर दर्द हो रही है उससे जरा पीछे हट जाए। हाँ जी। अच्छा, एक और मसला जो होता है, आई लैशेज घनी करनी, भवें आजकल बहुत थिक लैशेज इन हो गई हैं खवातीन की, और जिनकी नहीं है वो कैसे घना करें अपनी भवों को? मेरी जो टिप है उसमें जो बड़ी अच्छी और बड़ी फायदेमंद देती है कि शहद और कैस्टर ऑयल, शहद और कैस्ट्रॉल, इसको मिक्स करके रख लें और किसी भी मस्कारा ब्रश से अपनी लैशेस पे लगा लें। ठीक है। ठीक है ना। शहद का कोशिश करें कि आईज में ना जाए, कैस्टर ऑयल भी आईज में जाएगा तो थोड़ी, और भवों पे? भवों के लिए जो उनसी है उसमें भी कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा है, लेकिन एक आता है तुख में कद्दू का तेल आता है, यानी ये जो नहीं अपन इसमें डाली है। अच्छा नहीं, ये वाला तेल जो उनसा है ये इन्फ्यूज्ड ऑयल कहलाता है, ठीक हॉट है। इन्फ्यूज्ड ऑयल। वो मैं तुखम का बीजों का तेल कहता यानी इन्हीं बीजों को ले जाके एकदम तेल निकलवा लें। सूखा जब सूख जाते हैं तो उसका जो बीज का तेल निकलता है वो अगर आप लगाते हैं आईब्रोज के ऊपर तो उससे भी आईब्रोज घनी होती हैं और वो बालों के लिए भी बेहतरीन ऑयल। सो इसके बीज आप संभाल के रख सकते हैं और खुश करके कि आपके पास कोई कोलू है, कोई जगह है, तो आप उसका ऑयल निकलवा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। नहीं तो नहीं, आपने जो इन्फ्यूज तरीका बताया ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्योंकि बहुत महंगे होते हैं और इतने ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होते, तो बेहतर तरीका ये है कि फर्ज कीजिए कि आपने पूरे सीजन में 200-250 ग्राम बीज आपने सुखा लिए, उसमें आप 1 किलो बादाम ऐड करके इन दोनों का इकट्ठा तेल निकलवा लें। ठीक है। तो वो आपका हेयर ऑयल भी बन जाता है, वो आपका बॉडी मसाज ऑयल भी बन जाता है, वो आपका आई लैशेस के लिए भी, आईब्रोज के लिए भी बन जाता है। क्या बात है। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब आपके पास जो बीज है उसमें खुबानी के बीज इनका हम तस्करा कर रहे थे, जो उसके अंदर से भी तो बादाम निकलता है ना, जी। तो उस बादाम का ऑयल भी तो यूज कर सकते हैं हम? जी करते हैं। उसके जो मुख्तलिफ किस्म के तेल होते हैं ना, खास तौर पे खाने वाले तेल, उसके अंदर तो उसका इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा कि अगर कैनोला लिखा हुआ है या कुछ ऐसा नाम लिखा हुआ है, तब तो वो वही चीज होती है। ठीक है। जिस पर बाजुकात नहीं, मैं तो घर की बात कर रही हूँ कि आपने खुबानी खाई हाँ। और उसके बाद उसका बीज बचा, उसको तोड़ के उसका वो गिरी निकाल लें। ठीक है। और उसको खाएं, बच्चों को दें, खुद खाएं। ठीक है। वो भी एक अलग से एक न्यूट्रिशन है। बिल्कुल सही। वो मैं सिंड्रेला वाली जो कहानी सुनाई थी मैंने, वो यही थी ना कि वो जो बेचारी बच्ची कुछ चीजें खाती थी, हो सकता है खुबानी ना खाती हो लेकिन खुबानी का बीज खा लेती अच्छा, हो। खुबानी का बीज एप्रिकॉट कर्नल ऑयल जो कहलाता है, हाँ। वो मैं ख्याल है इस वक्त 90% कॉस्मेटिक्स में जो ऑयल बेस यूज हो रही है वो एप्रिकॉट कर्नल ऑयल की यूज हो रही है। इसका मतलब वही खुबानी का तेल। हाँ, आप देख लीजिए जो हमारी नॉर्दर्न एरियाज के लोग हैं वो पकाते भी हैं उसमें एप्रिकॉट कर्नल ऑयल में, तो आप देख लें उनकी स्किन किस कदर ग्लोइंग है। ठीक है। तो ये जो उनसे ना कॉस्मेटिक यूज में भी और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत बेहतरीन। बहुत बेहतर। अच्छा, आप मास्क बनाएं और जल्दी से उसको हम लगाएं ताकि जी। फेस पे। अच्छा, और क्या बता रही हैं मैंने आप? हाँ जी, लैशेस की आप बात कर रहे थे। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने यूज करवाया और जिसके बहुत जबरदस्त 100% रिजल्ट्स हैं, एलोवेरा जेल आप लें। एलोवेरा जेल के अंदर जो है वो आप ऑलिव ऑयल, ठीक है, एलोवेरा जेल को जो है वो आप निकाल के उसको जो है वो आप किसी भी फ्राई पैन में जितनी एलोवेरा जेल है उतना उसके अंदर ऑलिव ऑयल, बिल्कुल उसको बेशक ओवन के अंदर आप गर्म कर लें, वो एलोवेरा जेल और ऑयल जो है ये मिक्स हो जाएगा। ठीक है। कोई भी आपका मस्कारा खाली है उसको अच्छी तरह से धो ले, उसके अंदर आप डाल के रख लें और इसको अपने फ्रिज में रखना है। बिल्कुल सही। तो इसके साथ भी जो आई लैशेस, क्योंकि बच्चियां आजकल मस्कारा जो है वो बहुत ज्यादा यूज करती हैं, उसको लाजमी आप अवॉइड करें। बिल्कुल ठीक ठीक। है। ब्रश वगैरह तो- दें ताकि हम मास्क जो है वो अप्लाई कर सकें और देख सकें कि क्या रिजल्ट आया। हाँ जी। अच्छा, और अब जिस तरह से जो है वो, हाँ जी, ये खीरा हम लोग जो है वो खा लेते हैं, इसके छिलके जो है ये उतार पहली देते बात हैं। तो ये बताएं कि खीरे को छिलके समेत खाना चाहिए कि छील के खाना जी, चाहिए? समेत खाना चाहिए। छिलके के समेत खाना चाहिए। इसको उतारना ही नहीं चाहिए। इसको उतारना ही नहीं चाहिए। इसके ऊपर कोई स्प्रे वगैरह या ऐसी चीजें तो नहीं होती? नहीं, वो धो लेना। अच्छा। स्प्रे जरूर होते हैं हर सब्जी फल के ऊपर, लेकिन उसको जेंटली धो लें। 60 डिग्री टेम्परेचर जो ल्यूक वार्म वाटर होता है उसमें डुबो लें, ठीक है। थोड़ा मलें, वो सारे साथ निकल और जाए। इसके बाद इसे छिलके समेत खा जाए? इसको छिलके समेत। आप अगर यूरोप में देखें, वो लोग रिसर्च में बहुत आगे हैं, हाँ। कभी भी छिलका नहीं उतारते। नहीं उतारते, मगर हम चूंकि ज्यादा नफीस है, हाँ, अभी करेला है, मसलन हम करेले इसको के, रगड़ते भी हैं ऊपर से, पता नहीं हमें लगता है इसके अंदर कोई जहर होता है, वो भी ये निकल एक जाए। मिथ है। आई डोंट थिंक कोई ऐसी चीज है इसमें। वैसे हाइड्रोजन साइनाइड होता है जिसको सेंकिया कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो इतनी माइन्यूट मिकदार में होता है कि अगर हमारे जिस्म में चला जाए तो वो बल्कि नुकसान के फायदा करता है। फायदा करता है। बहुत सारे कुछ टॉक्सिक करेले जो कड़वे लगते हैं जी। वो खा लेने चाहिए या फेंक देने चाहिए? नहीं, वो तो खाने चाहिए। करेला उसकी होता ही जो कड़वा है। नहीं, ये खीरा। खीरा, कुछ अच्छा। खीरे भी हाँ कड़वे जी, होते हैं, हाँ, कड़वे टिप के खीरे की बात कर रही हाँ, खीरा। खीरे में अगर आपको कड़वा जुबान से महसूस हो तो फिर आप उसको छील दें ऊपर से काट और दें। वही रगड़ें, उसकी झाग में साइनाइड काफी हद तक निकल जाएगी। निकल जाएगा। ये सिर्फ उसके लिए है। लेकिन आज देखें
हमारे पास ना देसी खीरे नहीं, हमारे पास ज्यादातर वलायती खीरे आते हैं, फार्मी खीरे आते हैं, तो इसके अंदर वो साइनेट बहुत कम होती है। इसके अंदर कम होता है। जी बहुत कम बिल्कुल होती है। ठीक। अच्छा, अगर छिलके उतारे हैं तो फिर छिलकों का क्या करें? हाँ जी, छिलके उतारे हैं आपने, जिस तरह से जो है वो आप चाह रहे हैं कि स्किन पे ग्लो आए और स्किन नीट क्लीन हो, आप जो है वो इसके छिलके ले लें। Done। ठीक है। टमाटर और के साथ छिलके आप ले लें। टमाटर, हाँ जी, टमाटर को काट लें, पल्प के समेत आप इसको ले लें, छिलका भी उसी में ही डाल लें। ठीक है। और उसके अंदर आप थोड़ी सी हल्दी आप डालें। ये मास्क बनाएं और डॉक्टर साहब आपने जो मास्क मास्क तैयार बनाया है। हम दो अपने यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को बिठाएंगे, दोनों को मास्क लगाएंगे और कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि दोनों मास्क में से किस मास्क का रिजल्ट हमें ज्यादा अच्छा लगा है। और आप गाने वाने के शौकीन हैं? किस किस को गाना आता है? आपको आता है? अच्छा चलिए, कोई अच्छा सा गाना। आपका नाम क्या है, पहले नाम बताइए। ईशा फैसल। सो ईशा एक हमें जबरदस्त सा गाना सुनाएंगे। ईशा यहीं पे आ जाए, अच्छा सा जी। कौन अप्लाई करेगा? मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। झील सी गहरी आंखें जिसकी फूल सा रोशन चेहरा, काली जुल्फे नागिन बनकर देती है जिस पे पहरा। झील सी गहरी आंखें जिसकी फूल सा रोशन चेहरा, काली जुल्फे नागिन बनकर देती है जिस पे पहरा। कहते हैं हमको तुम सा हंसी को दुनिया में देखा नहीं। मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। कोई ईशा को चैलेंज करने वाला भी मौजूद है यहाँ पे, जो ईशा को चैलेंज कर सके? जीस पर आचा भी आ जाए जी, यहाँ पे आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आइए जी। जीस पर आचा क्या सुनाएंगी हमें? हम अब इनके चेहरे पे मास्क अप्लाई कर रहे हैं जी। जी जीस कुछ भी सुना दे। Oh, love of mine, with a song and a vine, your harsh and divine, like to sing. हमें अंग्रेजी आती नहीं है। हाँ, को पंजाबी सुनाए, को उर्दू सुनाए। हाँ, आ जाओ यार। मैंने तो कहा जो चैलेंज करना चाहता है आए, ओपनली चैलेंज करें। आ जाओ जी, चलो। अच्छा, मेहदी हसन साहब, एक गजल है मेहदी हसन साहब की, रंजिशी सही। चले। रंजिशी सही, रंजिशी सही, दिल दुखाने के लिए रंजिशी सही, दिल दुखाने के
लिए सही किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम किस किस को बताएं किस किस को बताएंगे किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए दिल दुखाने के लिए सही एक मिनट है जो यार, मैं तो अभी पहले ही वो आ वाले झटके से सो खान साहब क्या बात है, मैंने तो एम ही चैलेंज कर दिया था यहाँ पे कि मैंने कहा सारे नुस्खों से बोर ही ना हो रहे हो। मुझे क्या पता था, कोई सीखा हुआ है कहीं से? नहीं, वो वाले साहब से। वाले साहब से? वाले साहब गाते हैं जी। अच्छा, कहाँ पे गाते हैं? वैसे ही हमारा भाई है मेरे, वो सिंगर हैं। वो सिंगर है? अच्छा, वाह, गुड। ईशा आ जाए जरा यहाँ पे। ईशा, कोई और गाना है जो आप चैलेंज, अब इनको चैलेंज कर सके? जी। कौन सा गाना गाना चाह रही हैं आप? शुरू करें, वो म्यूजिशियंस आपको पकड़ लेंगे। हमारा काविश बैंड है, बहुत कमाल बैंड है। आप बड़ी लकी हैं कि आपको इतने हमारे महान जो हैं इस वक्त म्यूजिशियंस, उनके साथ मौका मिल रहा है। जी। शहबाज कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी हो लाल मेरी। आप उठाएं इसी गाने को।
बहुत तालियां आप सब लोगों को। थैंक यू सो मच। और हमने जो मास्क अप्लाई किया था वो भी हमारे साथ, आजी जल्दी से। आप डर किससे रही हैं? मुझसे? अच्छा, तो इनको आपने जल्दी से फेस वॉश करवाया है। आपको रिजल्ट नजर आ रहा है कुछ? तो घर जाके आम खा लेना है, उसके छिलके, केला खा लेना है उसके छिलके, और साथ आड़ू खा लेना है उसके अगर छिलके आप आड़ू उतारे का हैं। एक पीस डाल दें। आड़ू का छोटा सा एक पीस डाल लें और उसके अंदर दही डाल के उसकी पेस्ट बना के अपने चेहरे पे लगा के आप भी 1 मिनट के अंदर इसी तरह से फ्रेश हो जाएंगे, रिफ्रेश। ठीक है, थैंक यू सो मच। ब्रेक ले रहे हैं हम, और ब्रेक के बाद हो रही है फिर आपसे मुलाकात और कुछ और ऐसी हर्बल रेमेडीज जो बहुत आसान है, घर के अंदर होती हैं, हमें पता ही नहीं होता, उसके बारे में आप जानेंगे। खुशामदीद। आज हम आपको मुख्तलिफ हर्बल रेमेडीज बता रहे हैं, ऐसी खूबसूरत और कमाल चीजें जो कि अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं सब्जी और फलों की शक्ल में, उनके बीजों के अंदर, उनके छिलकों के अंदर, जो हमें लगता है फेंक देने की चीजें हैं, उनसे कैसे आपने खूबसूरत होना है ये हम आपको बता रहे हैं। और ये सब्जियों का मास्क के अंदर बनाया, क्या क्या बताया, आप अप्लाई करें। हाँ इसमें जी, हमने ये हम करेले के छिलके जो फेंक देते हैं ये आपने खुश्क कर लेने हैं। करेले के जो बीज हैं इनको आपने खुश्क कर लेना है, फेंकना नहीं है। लेमन निचोड़ के इसके छिलके फेंक देते हैं, इनको आपने फेंकना नहीं है, इनको खुश्क कर लेना है। ठीक है, इन सब को जो है वो आपने पाउडर बना लेना है। उसके अंदर आपने मुल्तानी मट्टी, सपोज अगर ये सारी चीजों का अगर 1 कप बनता है, लेमन के छिलके कम डालने क्योंकि ये चुभते हैं। ठीक है, तो 1 कप आपने मुल्तानी मट्टी इसके अंदर मिक्स करके और उसमें आपने 1 टीस्पून हल्दी। ठीक है, ये आपका जो है वो जिस तरह दानों के दाग रह जाते हैं वो नहीं जा रहे होते, व्हाइटनिंग के लिए ये जो है वो बहुत जबरदस्त। इसको आप बना के रख लें 4-6 माह के लिए, ये खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी आप 1 वीक जो है वो आप इसको जो है वो दही के अंदर जो है वो मिक्स करके, स्किन अगर ड्राई है तो इसको दूध के अंदर मिक्स कर डन। ठीक है, हाँ और इसको अप्लाई करें और तो फिर से देखें कि इसका क्या रिजल्ट हाँ आता है। जी। वैसे नींबू के छिलके भी, डॉक्टर साहब, नींबू के छिलकों से और क्या क्या कुछ हो लीमू सकता है? के नींबू के छिलके छिलके, लीमू के छिलकों से एसेंशियल ऑयल इसका निकाला जाता है। अच्छा, ठीक है, और लीमू का जो एसेंशियल ऑयल है वो सूदिंग है, कामिंग है। हमारे पास एसेंशियल ऑयल नहीं है, हमारे पास छिलका ही है। आपके जो पास हम छिलके कूड़े में ही, आप फेंक इसको देते छिलके को किसी भी पानी में, गर्म पानी में डाल के रख दें, और अगर आप इसकी स्टीम ले लें या आप अपने कमरे में रख दें तो आपको फौरन जो सा आपका एनवायरनमेंट है वो बड़ा सूदिंग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपकी जितनी भी पोल्यूशन है कमरे की वो इससे खत्म हो जाती है। मैं एक और सारा दिन टिप जो चाह रही थी, स्ट्रेस में आप रहते बताएं। हैं, सारा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं, बाहर से जो है वो या खवातीन या जेंट्स हजरात काम करके रात को आते हैं बहुत ज्यादा हमें फजूल में हाइपर गुस्सा, तो इसके छिलके जो है वो आप फेंके नहीं। आप अपने नहाने वाले पानी के अंदर इसको गर्म पानी के अंदर बॉईल कर ले, ये वाला पानी आप अपने नहाने वाले पानी में ऐड कर ले। ठीक है, आप एकदम से जो है वो फ्रेश हो रिफ्रेश हो जाएंगे। अच्छा, वैसे नींबू के छिलके के अंदर अगर इसको चीनी में डिप किया जाए और उससे जो डार्क नकल्स होते हैं इसको हल्का हल्का ऐसे करके हम रब करते रहे, बैठे हुए टीवी देख रहे हैं या कोई भी काम करे, तो बाजू का हमें लगता है ना हमारे थोड़े से नकल्स डार्क हैं, तो ये बहुत ज्यादा इस पे फर्क पड़ता है। इसको चीनी में डिप ज्यादा करके, बेस्ट रिजल्ट आएगा, चीनी से ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आएगा नौशादर का। इसको नौशादर में जो डिप मेरी करें। ब्राइड्स होती हैं, अपकमिंग ब्राइड्स हैं, महीना 1.5 महीने पहले उन्हें ख्याल आता है कि हमारी ये भी ब्लैक है, कोहनियां भी, नकल्स भी ब्लैक है, अगर उन्हें लगे अंडर आर्म्स भी ब्लैक है। हाँ जी, बिल्कुल। तो उसके लिए ये है कि फिर मैं ये टिप्स उन्हें बताती कि ये हूँ। नींबू लेमन के छिलके आधा को- निचोड़ लें, आधा जूस इसी के अंदर है। ठीक है। इसके अंदर नौशादर जो डली के अंदर आता है, एक ठीक है। आता है साल्ट फॉर्म में, एक डली में आता है, डली में लेके आना है। ठीक है। तो उसको आपने नमक की तरह इसमें छिड़क के, तो बैठे हुए आप इसको फेस पे आपने यूज नहीं करना। ठीक है। नेक आपकी ब्लैक हो रही, पूरी बॉडी पे कर सकते हैं, अपने फेस पे इसको यूज नहीं करना। ठीक है, ठीक है। तो ये आप यूज करें, आप विद इन 1 वीक जो है वो आपको फर्क जो है वो इसका ये है कि आधा घंटा आपने इसको अगर लगा लिया तो फिर आपने कोई भी ऑयल या मॉइस्चराइजिंग क्रीम लाजमी लगानी है ताकि ड्राइनेस नहीं हो। बिल्कुल सही, डन। अच्छा, अब आप बनाना शुरू करने लगी हैं, कौन से छिलके? हाँ जी, करेले के छिलके। ना बताएं मुझे कि आप मटर के छिलके भी पकाएंगी। हाँ जी, मटर के छिलकों का सालन इतना मजे का बनता है ना, इसका ये है कि आपने जो सब्ज वाले आज आप खा के जाएंगे मटर के छिलके। इसके लिए आपने फ्रेश वाले मटर के छिलके लेने हैं, जो ड्राई होके सूख गए हैं, येलो कलर हो गया, वो वाले नहीं लेने। बिल्कुल सही। एक वो भी मटर आते हैं जब शुरू में मटर चलते हैं, जो छिलका ही छिलका होते हैं, अंदर उनके बीज अंदर होता नहीं है। बीज बहुत कम होते हैं हाँ, उसके अंदर। वो वाला जो है छिलका ले लें?
हाँ जी, वो वाला छिलका बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो उसका ये तरीकाकार है कि इसको जो है वो आप छिलके को आप इसकी साइड के जो बाल वगैरह होते हैं इस तरह से आप छिलके को छीलेंगी तो आराम से इसके जो बाल वगैरह है जो है वो निकल जाएंगे और इस तरीके से आप जो है वो इसको ठीक है। आप इसका मसाला बना के इसे डालेंगी? हाँ जी, जिस तरह से आप आम मसाला बनाते हैं, ठीक है, उस तरह से मसाला बना के आप इसको जो है वो मसाले के अंदर भून लें। इतना मजे का सालन बनता है, इसका खाया जाता है। ठीक है। तो अभी जो हम सालन बनाएंगे करेलों का खासकर, क्योंकि बच्चों को जो है वो घर के अंदर करेले जो खिलाने बड़े मुश्किल हो रहे होते हैं। ठीक है। तो ये जो करेलों का जो हम मसाला बनाएंगे, सालन बनाएंगे, बहुत मजे का बनाएं आप, खाया जाए। बनाएं आप ताकि हम देखें कैसे। और डॉक्टर साहब आप कुछ बीजों के बारे में मुझे बताएं कि कौन कौन से वो बीज हैं जो बड़े इफेक्टिव हैं, अच्छे हैं और हमें उनका पता होना चाहिए। जी पहले तो मैं इंट्रोडक्टरी ये बता दूं जी कि ये वाला जो शोबा आपके सामने नजर आ रहा है जी ये सिर्फ बीमारियों को आपके बावर्ची खाने किचन के थ्रू कंट्रोल करना बिल्कुल सही। कौन कौन सी बीमारियां? अच्छा, इसमें ये है कि जैसे बच्चे आए हुए हैं तो स्टूडेंट्स हैं। हाँ। तो एक यादाश्त का बड़ा मसला होता है। हाँ, इनको सबक के अलावा बाकी सब भूल जाता है। नहीं, सबक नहीं भूल जाता है, बाकी सब याद रहता है। जी, तो अब इसमें यह है कि ये वाला जो अगर आप शोबा थोड़ा फोकस कर दें, ठीक है, तो इसमें ये देखें कि खरबूजे के बीज हैं, ठीक है, और तरबूज के बीज हैं, और इसमें ये धनिया है खुश्क, और सौंफ है, और इसमें मिश्री है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो है इनको बारीक पीस कर, तो आगे मौसम भी आ रहा है जैसे सर्दियों का, तो जैसे घरों में खवातीन बना लेती हैं कोई इसकी कोई मिठाई बना लें, कुछ इस तरह का कोई चीज बना लें, नहीं तो वो या पाउडर भी रखें और उसको लेके दूध के साथ। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इसको बच्चों को ना दूध के साथ लेना चाहिए। ठीक है। हमारे जो प्रॉब्लम आ रहा है पाकिस्तान में वो ये है कि बच्चे दूध नहीं पीते। अच्छा, ना पीने की वजह से ये है कि उनकी यादाश्त के ऊपर बड़े बुरे असरात हो रहे हैं। ठीक है। और कैल्शियम की कमी हो रही है, और जल्दी से उनको यादाश्त खो जाने के जो चांसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब है जिसने कुछ भुलाना हो वो दूध पीना छोड़ दे। वो तो मेरे हाल भूल चुके हैं, पहले दूध पीना छोड़ चुके हैं ठीक है, लोग, चाय की तरफ ज्यादा राग़ब हो गए। ठीक है, सो ये दिमागी ताकत के लिए नुस्खा है, बालों के लिए आपने अच्छा, कुछ लिखा ये तो बड़ी आम सा नुस्खा है। लोग जैसे सिकाकाई है, जैसे रेठे आमले, तो इनको बड़ा आसान सा तरीका, पानी में भिगो दें रात को, और वो जो इसका जो सुबह के वक्त पानी के अंदर ये होगा ना, उससे बाल धो लें। लेकिन बाल बहुत खुरदरे हो जाते हैं इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें सिकाकाई जोन है उसको कम रखें। ठीक है। सिकाकाई जोन से वो बालों को ड्राई करती है। सिकाकाई कौन सी? ये लंबी वाली, ये लंबी। ये ठीक है। सिकाकाई को कम रखिए, आंवला सबसे ज्यादा हो, सिकाकाई सबसे कम हो, और रीठा इन दोनों के दरमियान की क्वांटिटी हो। ठीक है। अगर हम वजन नहीं लेना, ठीक है, अमूमन हम वजन ही लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। रीठा जो है ना वो बहुत अच्छा है बालों की क्लींजिंग के लिए, लेकिन सिकाकाई बालों को, सही कह रही हैं आपके, ड्राई भी करता है और खुरदरा भी करता है। सिकाकाई निकाल ही क्यों ना दें? नहीं, सिकाकाई बालों के कलर को रिटेन करता है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक। सो एक ये नुस्खा, एक ये। अच्छा, उसके बाद जिगर के मसाइल बहुत ज्यादा है आजकल, हेपेटाइटिस अक्सर लोग सुनते हैं, जॉन्डिस है, ये सारे। अच्छा, ये मसाइल जो है ना हमारे घरों में जो चिकनाई का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है उससे ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर घरों में माएँ जो हैं वो ये 2-3 चीजें हैं, इनको भी बारीक पीस कर और बच्चों सफूफ बनाकर और दूध के साथ ही बच्चों को अगर दे दें रोजाना, तो उनका ना एक यूं समझे कि बचपन, जवानी और फिर ढलती उम्र के साथ साथ जिगर जो है ना वो बिल्कुल सही काम करता है। और वो क्या क्या चीजें? और वो हैं, एक मेथरे हैं, एक कलौंजी है, और एक कासनी है, और इसके अंदर सौंफ भी है जो मैंने अलग रखी हुई है। ठीक है। अच्छा, इसको आप हम वजन पीस कर सफूफ बनाकर रख सकते हैं, और अगर समझते हैं कि बच्चे को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा तो आप उस पे मिश्री को भी पीस सकते हैं, ऐड सकते हैं, कर सकते हैं। और क्या इस सफूफ को सालन के ऊपर छिड़क दें? हमने कोई सालन बनाया उसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क दें, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ना छिड़के, इतना सा छिड़क दें कि वो ऐड भी हो जाए और तो फायदा मिल जाएगा? इसका ना असल में डेली डोज जो है ना वो जो चावल का चम्मच होता है ना बड़ा वाला, वो एक है खाने वाला। इन सारी चीजों का, इनके सफूफ बच्चे का भी और एक बड़े का भी? अब बच्चे का ज्यादा जरूरत है। अच्छा। और बड़े में ये है कि लेट्स से आफ्टर 40 जब ज्यादा किसी और रीजन से कम होनी शुरू होती है, और फिर दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा परेशानियों के बोझ से भी बंदा जो है ना, तो उसको जाकर भी फिर आप ये 2 चम्मच। हाउ अबाउट कि इनको साबुत मिला के खा लिया जाए?
इसमें किसी का टेस्ट जो है ना शायद अच्छा नहीं लगेगा, मिसाल के तौर पे ये हल्की सी चबाया शहद, ना ना जाए, हाँ। ऐसे ही डाल के पानी से जैसे कैप्सूल निकलते हैं Whatever, निकल लिया जाए, कोई उससे मसला फायदा नहीं। होगा? उससे भी फायदा होगा। मतलब ये तो नहीं है कि आप कहेंगे पीस कर इस्तेमाल नहीं करें? नहीं नहीं, अच्छा, नहीं आप इसको, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो बहुत हार्ड हो जिसको पीसना ऑप्शन आपकी है। अगर आपको लगता है कि जिगर के मसाइल हैं जो कि हैं आजकल बहुत ज्यादा, हमारे पाकिस्तान में तो खास तौर पे हेपेटाइटिस बहुत बड़ा एक मसला है, तो इस तरह की चीजें रेमेडीज हैं वो अपने खुराक में एहतियात के साथ साथ शामिल करें। अच्छा, और अच्छा, क्या चीजें? इसके बाद फिर एक है जनरल वीकनेस, जो बड़ों का भी मिसाइल हैं, नौजवानों के भी मिसाइल हैं। उसके पीछे रीजन मैं अभी नहीं जाऊंगा, कि जैसे बहुत लंबे अरसे तक सोना और फिर ऐसे कमरे में सोना जहां ऑक्सीजन ना आ रही हो। लंबे अरसे तक सोना मतलब सुबह 10, 11, 12 बजे तक सोते रहना? नहीं, रात को देर से सोना, दिन को देर से उठना, और टोटल जो ड्यूरेशन है 12-14 घंटे तक बाज लोगों की छुट्टी वाले दिन चली जाती है सोने की। हाँ, ये बिल्कुल एक गलत आदत है, और कुदरत के अगेंस्ट जब जाएंगे कुदरत फिर बदला भी लेती है। बिल्कुल ठीक। और वो फिर इस तरह होता है कि बंदे के अंदर जनरल वीकनेस। अच्छा, वीकनेस की बुनियादी वजह क्या है कि हम उस कमरे में सोए हुए हैं जहाँ ऑक्सीजन नहीं आ रही। जैसे देखे ना, हमने रोशनदान नहीं बनाते, खिड़कियों के आगे पर्दे दबीज डाल देते हैं। अच्छा, ऐसे जो जनरल वीकनेस, जब सुबह उठते हैं तो फ्रेश नहीं उठते, और दिन भर में थोड़ा सा काम किया फिर थोड़ा सा थक जाते हैं। तो उसके लिए ये एक रेंज है, आप इसको देखें कि ये ना सिर्फ आपके मस्कुलर जो पट्टे होते हैं उनकी ताकत के लिए ये सारी चीजें बेहतर कैसे इस्तेमाल करेंगे? इसमें लौंग है, सुरंजान शीरी है, जावित्री है, जायफल है और सूंड है। हाँ जी, इसमें सब चीजें आप देख रही हैं कि सख्त हैं और इनको ऐसे चबाया नहीं जा सकता। ये वही तरीका है कि आप इसको ग्राइंडर में पीस लें और इसका भी सकूफ बना लें। ठीक है, इसको चूंकि खाना है तो इसलिए आप इसको शहद में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे शहद में डाल के इसे खा लेंगे। हाँ, और एक वही बड़ा डॉक्टर चम्मच साहब, जो ये सारा कुछ खाने के बाद हम खाना कब खाएंगे? हमारा पेट तो इन्हीं चीजों से भर जाएगा। मैं ये इसके जवाब में इतना कहूंगा कि हमारी आजकल जनरेशन में जो बाहर के खाने का रिवाज है, उसके बदले में इसको खाएं। अच्छा, वो कम ना जाएं जी रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, और जाएं भी नहीं और घर में मंगवाएं भी सुन लेंगे आपके, ना जाएं। अच्छा, होम डिलीवरी। अच्छा, ये क्या चीजें? वो ये है जी कि अब जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जिस्म में ऑर्गन है ना, मैदा, स्टमक जिसे कहते हैं, वो अगर अपसेट हो तो मैं नहीं समझता कि जितनी भी अच्छी अच्छी बातें यहाँ बताई गई हैं कोई भी फायदा नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए जिगर मैदे का इंटैक्ट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, बात हमने जिगर से शुरू की थी, उसको भी जोड़ा जा सकता है क्योंकि ये दोनों मिलकर हमारा हाजमे का अमल तो इसमें डल रही है जामुन की गुठलियां, सौंफ, किक्कर फली और नौशादर है, और ये काली मिर्च। इनको भी हम ऐसे सफूफ बना लें। बिल्कुल, इसका सफूफ बना। ठीक है, नहीं एक दिन हम जिगर के लिए खा लें, एक दिन हम मैदे के लिए खा लें, एक दिन हम दिमाग के लिए खा लें, एक दिन हम अपने लिए कुछ खा लें, तो हमारे 5 दिन जो है वो पूरे हो जाएंगे। एक दिन इन सबको मिलाकर भी खा लें, सही। और ये किसी तौर पर नुकसानदेह नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये जामुन की गुठली जो है, इसके बारे में, क्योंकि जामुन का भी सीजन गुजरा, बहुत सारे लोगों ने इसे बचाया भी होगा, कुछ इसकी टिप्स जो है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक ले रही हूँ और फिर आपसे मुलाकात। खुशामदी जनाब। अच्छा, देखो कितना अच्छा रिजल्ट आया। हमने आपके सामने इनके फेस पे लगाया था करेले के बीज, करेले के छिलके और सुखा के, और उसमें हल्दी थोड़ी सी, उसमें मुल्तानी मिट्टी, उसमें नींबू सूखा और नहीं रहा, और क्या हाँ जी, बस ये चीजें दही के अंदर मिक्स करके हमने पेस्ट लगाई इनके फेस पे। देखिए कितनी जबरदस्त इनके वाइटनिंग भी आई है और स्किन पे ग्लो भी आ गया है ना। फर्क फील हो रहा है ना? खुद को शीशे में देखा है, डिफरेंस फील हुआ है ना? तो घर जाके फिर ये छिलके और बीज रखोगी ना संभाल के? गुड, थैंक यू सो मच। मैं जामुन की गुठली की बात कर रही थी कि इसके तो और भी, जैसे हम बीजों की आज बात कर रहे हैं, गुठलियों की बात करें, तो इसकी गुठली के भी तो और कई फायदे होंगे ना? इसमें यह है कि बहुत सारे लोगों ने इसकी गुठली का सफूफ बनाकर, तो जो डायबिटिक्स हैं उनको इससे फर्क पड़ता है? पड़ता है। इसमें यूं है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि जी इसके अंदर कोई इंसुलिन है या इसके अंदर कुछ डायबिटीज को कंट्रोल करने की है। दरअसल ये है कि वो फाइबर से फुल है। ठीक है। अच्छा, जो डायबिटिक होता है, जब आप उसको कोई सी भी फाइबरस डाइट दें तो वो उसको नेचुरली फर्क पड़ता है।
सही, तो इसलिए से फर्क पड़ता है। आंखों के गिर्द स्याह हल्के, हाँ जी, आपने बाकी तो सब बताया, लेकिन इसका भी कोई हल हाँ बताएं जी। सब्जियों से। जामुन की गुठली की बात हुई क्योंकि मेरी मदर डायबिटिक थी, तकरीबन 17 साल उन्हें डायबिटीज रही। ठीक। जो पेशेंट जिनकी ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है और एकदम हाथ पांव कांपने लगते, फौरन से पहले कुछ खाने को ना मिले तो बिल्कुल एक नींद बेहोशी सी तारी हो जाती हाँ। है, उसके लिए, क्योंकि जिनका ब्लड शुगर लेवल भी जिन लोगों का हाई होता है उनके लिए भी गुठली का पाउडर, जामुन की गुठली का पाउडर बहुत अच्छा है। लेकिन इसको बनाने का तरीका ये है कि अगर आधा किलो आपने जामुन की गुठली ली, आधा किलो आपने काले चने लेने हैं, भुने हुए उनके छिलके उतार लेने, ठीक है। और आधा किलो आपने लेने हैं बादाम। इनको ग्राइंड करके इनका पाउडर बना के आप जो भी, जिनकी खासकर शुगर बहुत नील हो जाती, ठीक है, तो उनके पास आप रखें, ठीक है। तो वो सारे दिन में अगर एक चाय का चम्मच बार बार भी लेते रहे, 3-4 दफा ले लें, तो उससे ये होगा कि वीकनेस नहीं होगी और एकदम से जो है वो शुगर नील होने की वजह से हाथ पांव कामते हैं, ठीक है, तो वो चीज भी नहीं बिल्कुल होगी। सही। अच्छा, उसके आंखों बाद के डार्क गिर्द स्याह सर्कल्स हल्के, के हाँ। लिए, हाँ जी, डार्क सर्कल्स के लिए किसी जो है को वो, है यहाँ पे फील होता है कि आंखों के गिर्द मेरे सर्कल्स हैं, हल्के हैं, आपको फील होता है, ठीक है, अच्छा। उसके लिए जो है वो एक जायफल दीजिएगा सर। जायफल जो है, जो ये रेमेडी है, ये जिसको भी मैंने यूज करवाई है उसने आके बताया कि किसी चीज के साथ जो है वो मेरे हल्के नहीं गए, ये वाली रेमेडी कैसे? के साथ। ये क्या रेमेडी? ये आपने क्या करना है कि इसकी गुठली को तोड़ के इसकी अंदर की सुपारी आपने निकाल लेनी ठीक है। है। अंदर की सुपारी निकाल के आपने बिल्कुल इसकी जो है वो 2 पोटलियां बना लेनी है। ठीक है। एक पोटली के अंदर एक सुपारी, एक पोटली के अंदर एक सुपारी, इनका पाउडर बना लेना है। ठीक है। रात में जब आप फारिग हुए हैं, आप कोई भी एक कटोरी लेके दोनों पोटलियां आप इस तरह से उसमें डिप कर दें, दूध डाल दें उसमें। यानी मलमल के कपड़े में जायफल को आपने कूट के डाल लिया डाल हुआ है दिया। और उसको दूध में भिगो दिया है। अच्छा, दूध में भिगो दे दोनों पोटलियों को, तकरीबन 3 टेबलस्पून या 4 टेबलस्पून दूध। ठीक है, ठंडा दूध हो, ठीक है, या दूध डाल के आप फ्रिज में रख दें। ठीक है। तो वो 2 पोटलियां जो है वो आपने, जब आप रात में फारिग है, फेस वगैरह वॉश करके, आपने क्या करना है, बेड पे बिल्कुल सीधा लेटना है, तकिया सर के नीचे नहीं रखना, तकिए को निकाल देना है। तो ये दोनों पोटलियां आप अपनी आईज पे जो है वो रख लें। ठीक है। ये 15-20 मिनट तक जो है ये पोटलियां आपकी आंखों में पड़ी रहे, ठीक है। तो आधा घंटा रख लें आप इसको, कोई इसका वो नुकसान नहीं है। पीला सा रंग नहीं आ जाएगा जायफल बिल्कुल का? कोई रंग नहीं आएगा, ठीक है। कोई रंग नहीं आएगा। आधे घंटे बाद ये पोटलियों को आप हटा दें, तो आपने जो है फिर फेस वगैरह वॉश नहीं करना या टिश्यू नहीं करना। आपने जो इसकी क्वालिटीज हैं, ठीक है, वो सारी रात इसका एसेंशियल ऑयल जो है वो आपकी आई जोन में जो है वो पेनिट्रेट होता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये आप तकरीबन पूरा हफ्ता रेगुलर करें, फिर ट्वाइस अ वीक बेशक कर लें। ठीक वो है। पोटलियां आपने फेंकनी नहीं है, उन पोटलियों को उठा के आप इस तरह साइड पे रख दें, वो सुबह तक खुश्क हो कितने अरसे जाएंगी। तक यूज कर इसको सकते हैं सिर्फ उसको? 1 माह तक यूज करना है। मतलब नेक्स्ट मंथ उन्हीं पोटलियों को उन्हीं बार-बार यूज पोटलियों करते को रहें? आपने बार बार यूज कर लेना है, ठीक है। वो ड्राई हो जाएंगी तो उनको आपने, उसके बाद जो है आपने महीने के बाद जो है वो दूसरी आप पोटलियां बना लें। बिल्कुल सही। इसके बाद आलू के कतले जो हैं, ये भी बहुत जबरदस्त हैं। जैसे आई पैड्स बन जाते हैं, आईज पे स्वेलिंग हो जाती है, डार्क सर्कल्स हैं, वो ठीक है। छिलके के साथ हाँ जी, आलू को कद्दूकश इसको बेशक करके- कद्दूकश करके इसकी बेशक पोटलियां बनाएं, क्योंकि आप ऐसे ही रखेंगे वो गिरेगा, उसका जूस गिर रहा होता है। तो उसकी भी आप पोटलियां बना के ये भी आप अपनी आईज पे जो है वो रख सकते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, नेर आपा, आप लोग साथ रहे। और हमारे आप कुछ और गाना सुनाना चाहोगे? मैं जाते जाते आ जाओ। थैंक यू सो मच आपके भी आने का। इजाजत दूंगी मैं आपसे। दुआ यही आपकी हर सुख खुशगवार हो और हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर। मिलेंगे इंशाल्लाह कल फिर, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज जी। होए 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 दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया हो, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। होए 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 तुम मेरी उमंगों की शब के लिए आए हो बनके सहर शुक्रिया हो, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। होए 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 दिल धड़के। अभी तो मेरी रूह में चैन है, अभी
तो मेरा दिल है बेताब सा, अभी तो मेरी रूह बेचैन है, अभी तो मेरा दिल है बेताब सा। ये माना हो तुम सामने चल मगर मुझको लगता है एक ख्वाब सा। होए 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 आने वाला है, रिश्तों को मजबूत बनाने, बातों बातों में समझाने, किरणों किरणों पाँव धरती, आसमां से नीचे उतरी एक नई सुबह, नई सुबह।